ओके ଅଲଗା ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ? Am I audible to everyone? Yes, sir. ओके GS2 ର ଦେଖ GS2 ର ମୁଁ କହିଲି GS2 ର ସବୁବେଳେ क्वेश्चन नंबर 10 ଟା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରୁ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଏଟା 90 ମାର୍କ ଆସେ, ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ର କଣ ହୁଏ ନା କେବଳ ଯେହେତୁ ଆମକୁ 6 ମାର୍କ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ क्वेश्चन ପଡିବ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ क्वेश्चन ପଡିବ, ସବୁ क्वेश्चन ଟା कंपलसरी एठी ହେଲା। ଆଉ କୌଣସି क्वेश्चन ରେ ऑप्शन କିଛି नथिବ ଯେ एटा छाडी कि सेटा कर दवा बोली एमति କିଛି नथिବ। तो 15टा 10 नंबर ए रे 5टा, बी रे 5टा, 10 नंबर सी रे 5टा, ए भलिया 15टा क्वेश्चन आसीबो, सबुडा कंपलसरी, प्रति क्वेश्चन ର वैल्यू होची 6 मार्क लागे। तेणु हमକୁ कोन अछि ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे बेसी डेप्थ रे जानियार आवश्यकता नाही कोन जिंस को, सब जिंस टिके टिके जଣା थिबा दरकार। तेणु परीक्षा खातिर टिके लिखिबार अछि कोन, कारण 6 मार्क पय लिखिबा ना, गोटे जहा भी बोलियो 6 मार्क पय लिखा हबो। तेणु टिके टिके जानि दिबा दरकार जिंसटा कोन केमति कोन पडुछि ହେଲା। तो टिके टिके जानिथिले आराम रे हाफ पेज कोन लिखि हिजो, हाफ पेज कोन लिखिया पड़ियो, सब आंसर हाफ पेज कोन लिखा हबो। तेणु टिके टिके धारणा रहि दरकार जहा जहा, सेति पय म तुमको जो कहितली लिसास रो जो बही बाहर करिछि येरो माने जो GS1 2 पय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा सेतरे प्राय सब अछि, मोस्ट ऑफ द जीएस हम जो कंपाइल करछन हला, प्राय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा सेतरे अछि। तो बहुत हेल्प करिवो माने लास्ट राउंड रिवीजन पय वर्तमान समय नाही ना, मासखन समय रहला। तो लास्ट राउंड रिवीजन पय सेला बेसी हेल्पफुल हबो। तो सेला दि पारिबो आनि कि सेला पाखा रखि पढिबाटा मो मात्र बेस्ट हबो सब लास्ट राउंड रिवीजन पय। कारण सब कारण ओपीएस रे कोन ना बहुत गुडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हबो हला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हबो न, सेई भलिया क्वेश्चन पकेबे एटा तो देख लिसास आईएएस रो कम मैं कहूची ना, कारण अलगा जो सब अलगा मान सब बाहर करछन एमति जस्ट ऊपर लिखिछन, किंतु से माने जो बही बाहर करछन पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा आंसर लिखिछन। सेनो को ईयर रे कोडा पडिछि मेंशन करि नांती, किंतु लिखि दैछन माने आंसर सब लिखिछन, माने जो क्वेश्चन पडिछि तार आंसर अछि। तेणु हमको नो डाउट हेल्पफुल हो बहुत, लास्ट मिनिट पढ़ी कि जाय मासे कोन फाइनल रिवीजन करिया पय से बहीटा बहुत बढ़िया हो। तेणु आनि कि पाखे रखिबाटा मो मात्र बेस्ट हो हला। मते लागुथिला से बही नाही, कारण हमर भी मोस्ट ऑफ द जो डिस्कशन हेछि ना सेई तांगा गोटे पुराना मटेरियल छिला, म सेइथु पुरा पढि के डिस्कशन करे, तांगा कारण तांगर ओपीएससी पर्सपेक्टिव रु काफी जिंस ठीक रुहे माने ओपीएससी अकॉर्डिंग रु। कारण हम बहुत पुराना इंस्टीट्यूट आसे माने तो लिखिछन बोल मो मते भलो अछि, त फाइनल रिवीजन करिया पय बहुत बढ़िया। माने मार्क में भी 50 60 मार्क एनहांस हे जो वर्तमान मान कर जदी माने ताको ठीक से पढि के जिवो। तेणु सेटा गोटे बेस्ट हबो आनि कि रखियो पाखरे ହେଲା। आ गोटे कथा हला साइंस एंड टेक आज हम डिस्कशन करबा। देखो साइंस एंड टेक रो कोनोसी चिंता करिया आवश्यकता नाही, टेंशन होवा दरकार नाही। एटा नो डाउट के टेंशन लागुची, किंतु कथा हला एथरा हमको डिटेल्स रो कोनोसी जिंस जानिया दरकार नाही, हमको टिके टिके जिंस जानिया दरकार। कारण एटा जेहेतु 6 मार्क पे हम लिखिबा, 15टा क्वेश्चन पडिबो 6 मार्क पे लिखिबा, गोटे प्रति क्वेश्चन रा 6 मार्क लागे। तेणु 6 मार्क लिखिबा टिके जानिस जानिथिया दरकार। तेणु हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी बहुत आगर क्वेश्चन रा सब माने कंपाइल करके पठे देछि साइंस एंड टेक रो। तो सेही क्वेश्चन पढ़ला माने तुमको आईडिया आसी जिवो जे पढुची कोन। जेम देखो स्टेम सेल्स हैला पढिबो, भाइरस भितरे बेले बेले कोन इबोला भाइरस पकोचनी, निपा भाइरस पकोचंदी हैला, कि रेयर डिजीज पकोचंदी, कि विभिन्न टाइप रो डिजीज रिलेटेड गुडा जिंस पकोची, कि नानो टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन आसी, कि थर नानो थर्मोमीटर पकाइथिले। एई टाइप रो जो जो क्वेश्चन से स्ट्रेटजी रे पचार पचार आछन मन कंप्यूटर ऊपर तो जणा सुना क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम कोन, कंप्यूटर भाइरस कोन हैला, विभिन्न कंप्यूटर हार्डवेयर ऊपर क्वेश्चन आसी, कंप्यूटर लैंग्वेज ऊपर क्वेश्चन आसी। आमे ऑलरेडी गुडा जिंस भी जो डिस्कशन करि जंदी। तेणु एगुडा सब एई टाइप रो क्वेश्चन मान आसीबे। तेणु हमर काम हला सब जिंस ऊपर टिके टिके जानिबार अछि। तेणु तमे जे सेई बहिटा बर्तन नै आसुजो, तो सेइथरे प्रीवियस रो क्वेश्चन तो सॉल्यूशन लिखा हिछि। तेणु तुमको प्रति जिंस रो टिके टिके आईडिया मिलि जिवो। आ जोडा कि परीक्षा रे टाइम नै लिखिया आ एते जिंस हम लिखि हबन बहुत शॉर्ट टाइम। तेणु हमको प्रति क्वेश्चन देखि टिके हाफ पेज कोन लिखि दर अछि, टिके हाफ पेज कोन लिखि दर अछि। तेणु सेति कि लिखिया पय हला हम तो किछटा कंटेंट हम पाखे थिबा दरकार। तेणु सेई कंटेंट डाले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो काफी जिंस हे जो। आ बाकी जदी किछटा जो नंबर सिस्टम रो जेमिति हम गोटे ऑलरेडी क्लास डिस्कशन करथिले जो बळा माने बाइनरी रो डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल रो बाइनरी कन्वर्जन, कि ऑक्टल पकला जीवन पके ना ऑक्टा के हेक्सा ऑक्टल कि हेक्साडेसिमल ए सिस्टम पसर ना केवल बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी जीवन चलिछि। मे भी जदी ऑप्शन मागनी पके देले अलग कथा, ना जीवन पके ना हैला। तो तुम बाइनरी डेसिमल, डेसिमल बाइनरी तो भलसे देखि जिबार कथा। दुनिया तो गोटे कंपलसरी क्वेश्चन पडिबो, सेति में सेटा ऑलरेडी हम गोटे क्लास डिस्कशन करथिले हैला। जो मन से क्लास सुनी न तो जाई कि YouTube रा जो हमर अछि प्राइवेट चैनल से जाई कि देखि दाओ। YouTube स्टूडियो समस्त डाउनलोड कर दवा कथा, समस्त के मोबाइल रे YouTube स्टूडियो रहबा कथा।
आ हम जो एक्सेस दिया है समस्त प्राइवेट यूट्यूब चैनल रो जे कि सेते चेक कर देवा कथा तो देखिबा कथा हला वो जो कोन क्लास के मिस कर देला कि करि परलानी कि ठीक से क्लास सुना परलानी तो सेटु देखि देवा कथा देखि देवार अछि कारण प्रति बेला अपडेट करार अछि पेंडिंग रे रहले लास्ट पर देखिया माने किछि माने सबुडा रहि जबो लंबा लंबा वीडियो चलछि ना तेणु देख आम कौन करवा ना साइंस एंड टेक्र गुड़ाए जिन छोट छोट जो डिस्कसन कर चलिए जी संभव कम कर चलिए कि तुमको मुझे सजेसन देवी से गुड़ा आनिक सब प्राय जिते प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ी से पढ़ एटलिस्ट प्राय जिन बुझा पड़ किसी जिन न बुझा पड़े देखा है तो जो जिन गोटे बुझा पड़े से डिस्कसन किसी कंटेंट डिस्कसन आज करेंगे जो प्राय पढ़ले भी ठीक से बुझा पड़े मेनली जो नॉन बायोलॉजी बायो बैकग्राउंड स्टूडेंट ठीक से बुझा पड़े है तो देख आम सब देख एथर गोटे क्वेश्चन आउ गोटे कथा नुआ कथा कोन एथर जो क्वेश्चन पड़ो 2020 रे देखिबो किछटा क्वेश्चन नुआ आस्थिबो जोटा ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन नथिबो तो से नुआ क्वेश्चन पे हमको प्रिपेयर होगा करछि जेमिति माने कर मेटावर्स कथा हम डिस्कशन करथिले तो मेटावर्स रो पड़ी पारे तो मेटावर्स पर ठीक जानि दरकार हम हाफ पेज लिखला बेले आंसर तुम रेडी थिबा दरकार कारण एथरे किछि डायनामिक पचारिबोनी जिनसोडा खाली जानिथिले लिखिबो जाय एटा किछि माने अलगा क्वेश्चन हेनी जे ऑप्शनल क्वेश्चन हेनी कि अलगा क्वेश्चन डायनामिक पचार दबो बुले दबो कि डायरेक्ट पचारिबे माने मेटावर्स कोन तो ये मेटावर्स ऊपर डेटा किसी जिन दरकार कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मन कर न्यू कांसेप्ट गोटे तो तापर किसी क्वेश्चन मन आसला कि परभासी देखो मन कर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पड़ो जहाँ परभासी कंप्यूटिंग पड़ो से यूबिक्विटस कंप्यूटिंग परभासी कंप्यूटिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स मुझे नोट्स बनई तार जो मुझे क्लास कला नोट्स बनई मुझे भूली जाई पठेबा आज पठेदेवी तो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग किंबा इंटरनेट ऑफ थिंग्स ए टाइप रो सब सेम थिंग माने यूबिक्विटस कंप्यूटिंग पढू इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढू कि परभासी कंप्यूटिंग पढू एरा सब सेम गोटे टाइप रो हला तेणु सेम आंसर लिखा हो तेणु एई टाइप रो किछि पढिला तो एगुडा तो आराम रे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर क्वेश्चन पढला तो ई तो पढिबो ना आ किछि पढिबो बाहर किछि आसीबो एई सब जिंस ऊपर किछि ना किछि पढिबो तेणु सब जिंस ऊपर हमको टिके नॉलेज थिबा दरकार जे कोन होउची केमति कोन होउची हला तो आज गोटे हम डिस्कशन करबा किछटा रेयर जिंस जोटा टिके डाउट हुए कारण बहुत जिंस तो पढिले प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिले बुझी जीवो किसे जो अबुझा पड़िबो सेटा डिस्कशन करबा देखो तो फास्ट मोड देखिबा हम एथर आ गोटे नुवा क्वेश्चन पढि पार मत लागो जे कैस्पर कैस9 हला कैस्पर कैस9 टा ऑलरेडी नोबेल प्राइज विषय मिली प्रथम नोबेल प्राइज मिलिथिला हला तो कैस्पर कैस9 टा मतलब प्रीलिमिनरी आसी उसने पछारलेनी मे बी मेन परीक्षा रे पछारि पारन कैस्पर कैस9 रो एटा गोटे जीन एडिटिंग रो ए बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट गोटे तो सेई टाइप रो पके पारन कारण बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड गुडा जिंस पढुची बायोटेक्नोलॉजी कोन थर पढितला कि ब्रिटिश ब्रिंजल पढुची तो गुडा जिंस से रिलेटेड पकोछन गुडा थर पके दोछन तो हम ताको भी रेडी कि जो जो जिंस टिके माने अनफैमिलियर जिंस ओटा ठीक से बुझा पड़िबोनी ताको हम टिके डिस्कशन कर जिबा आ बाकी जो जिंस डायरेक्ट बुझी जीवो स्पेस रिलेटेड उडा तो आराम बुझी जीवो कि बहुत गुडा जिंस जे डायरेक्ट बुझी हबो कि माने सॉल्यूशन पड़ले बुझा पड़ जिवो आ सब बेले मन रखो हमको बेसी डेप्थ रे जिंस जानि आवश्यकता नाही माइंडेड रखो टिके टिके स्लाइडली जिंस रे जानि दरकार जिंसटा कोन हाफ पेज आंसर लिखियो जे परीक्षा जेमि हैला देखो किंतु आमे डिस्कशन करबा मते करो कैस्पर कैस9 कथा डिस्कशन करे पूर्व तो हमर जो बायोटेक्नोलॉजी राइट मेनली मु तुमको जेमि कहि देली देखो जो नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट के भसे दुगो देखो एटा तो आज हमर कोन आछि ना एटा क्लास होछि GS2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक हैला एटा जानि तमे सब बोले एटा 90 मार्क्स पडिबो एटा 90 मार्क्स पडिबो एटा होछि कोन ना एटा होछि हमर केते 10 नंबर ए बी सी CS2 रो GS2 रो ए नंबर क्वेश्चन पडिबो 10 नंबर क्वेश्चन एला क्वेश्चन नंबर हैला क्वेश्चन नंबर एटा तो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर ए बी सी एटा पडिबो तो से अनुसार 90 मार्क्स रो पडिबो तो बहुत इंपोर्टेंट वेटेज रही छि तेनो नेग्लेक्ट करबा कथा नै देखो मन करो आज हम पढ़िबा तो हम जेमति स्टार्टिंग रू कहितली देखो स्टार्टिंग रू कोन कहितली स्टार्टिंग रू कोन कहितली देखो स्टार्टिंग रू गोटे कथा कहितली तुमको आ पूर्व तुम गोटे जिंस मन रख तुम जानिथिबो एटा जो टैक्सोनॉमी रो मुझे देखि दउ तुमको एटा सबले मन रखुथिबो एटा बहुत दरकार हबो लिखला आंसर टैक्सोनॉमी रो एनो एमो टैक्सोनॉमी कोन कि क्लासिफिकेशन एटा स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन देखो टैक्सोनॉमी रो सब हाईएस्ट लेवल टा होछि कोन किंगडम ए लेवल टा मन रखिबो हाई लेवल किंगडम तापर कोन तापर हला हमरो फाइलम फाइलम पर कोन क्लास
क्लास पर कौन ऑर्डर देखो ना छोटी नोट कर दो था कारण नोट दिया जीवनी ऑर्डर ऑर्डर पर कौन आछी ऑर्डर पर होची कौन करे फैमिली फैमिली पर कौन होची जीनस फाइनल हला स्पेसिस हला এই হায়ারার্কিটা মনে রাখো এই হায়ারার্কিটা পুরা পুরা মনে सर রাখো फाइलम परे आ गोटे सब फाइलम भी रही परिबो সেটা অলরেডি सर फाइलम परे आ गोटे सब फाइलम भी रही এটা परिबो ফাইলামର সেটা ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କିଙ୍ଗଡମ ଫାଇଲମ କ୍ଲାସ ଅର୍ଡର ଫ୍ୟାମିଲି ଜିନସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଏଇ ଟର୍ମଟା ମନେ ରଖିବ ଆମେ ଗୁଡା ଜିନିଷ ୟୁଜ କଲା ବେଳକୁ ଏଇ ହାୟରାର୍କିଟା ତମର କ୍ଲିୟର ଥିବା ଦରକାର ହେଲା କା ଉପରେ ଗୁଡା କନଫ୍ୟୁଜନ ହବା ଦରକାର କିଙ୍ଗଡମ ଫାଇଲମ କ୍ଲାସ ତାପରେ ଅର୍ଡର ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାପରେ ଜିନସ୍ ତାପରେ ସ୍ପେସିସ୍ ହେଲା ଦେଖ ଆଜି ଆମେ କହିଲି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଡାଇସେକ୍ସନ କରି କରି ଯିବା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅର୍ଗାନିଜମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଜିନ୍ ଏଡିଟିଂ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କାରଣ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ୍ୟାସ୍ପର କ୍ୟାସ୍9 ପଢିବାର ଏଥର ହେଲା ନୂଆ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଗରୁ କେବେ ପଢିନି ନୂଆ ଏଇ ବର୍ଷ ପକେଇ ପାରନ୍ତି କାରଣ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଅଲରେଡି ମିଳି ସାରିଲାଣି ତ ଆମେ ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି ହେଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଡିସ୍କସନ କରିଦବା ଅର୍ଗାନିଜମ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଟା ଅର୍ଗାନିଜମ ହେଲା କଣ ମନେକର ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅର୍ଗାନିଜମ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ସନ କରିବା ତାପରେ କଣ ଆସିବ ଟିସ୍ୟୁ ଆକୁ ପୁଣି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ତାପରେ କଣ ଆସିବ ସେଲ୍ आको पुणी जदि भांगिबा आ भितर कोन आसीबो क्रोमोसोम तो जदि पुणी भांगिबा आ भितर कोन आसीबो डीएनए आ जदि तू पुणी भांगिबा एठी कोन आसीबो डीएनए रे किछि छोट छोट गला जीन आ भितर कोन हेबो जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड भितर कोन हेबो नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस ହେଲା ତ ଆମର ଦେଖ ପ୍ରାଥଲା ଅର୍ଗାନିଜମ मानस ଆମେ ଟିକେ अभी जीन एडिटिंग विषय डिस्कशन करछु ହେଲା हां सर जीन एडिटिंग रे मते लागु जे थरा कैस्पर कैस9 आसी पारे कैस्पर कैस9 डाले नोबेल प्राइज मिली सरला ना आसी पारे थरा पके पारे नुवा किछटा नुवा जिंस भी साइंस एंड टेक रे पचारिबे ହେଲା जहा तो ऑलरेडी प्रीवियस रो क्वेश्चन गुडा से माने रिपीट करिवे ता सहित किछटा नुवा जिंस भी पचरा हो से नुवा जिंस रे मेटावर्स पड़ी पारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पड़ी पारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी पचारि सारिछन आ एडा कैस्पर कैस9 जीन एडिटिंग गुडा पचाइ पारंदी कारण उडा टिके जुडा प्रोबेबल लागु जे कि सेडा डिस्कस कारण जिंस बहुत वास्ट अछि सबडा तो करियो बनी जो एकदम प्रीवियस रो क्वेश्चन सब दियो देखि जीवो ता सहित किछटा जो जोडा हम प्रोबेबल लागु जे सेडा किछि डिस्कशन करियो हल देखो एइटा अछि तो नाइट्रोजनस बेस कथा हला मोटा काहे के सीरीज एमदी लिखिबार मुख्य कारण कोन पाइ देखो हम जे जीन एडिटिंग विषय पछाडीबा पढिबा तो मन कर हम एटा जीन एडिटिंग पढिबा देखो जीन एडिटिंग जते बेले पढा जीवो माने एटा जीन का ना एटा जीन जीन रे जेनेटिक कोड अछि तो जीन एडिटिंग में माने कोन जीन एडिटिंग मन हम पढिबा जीन एडिटिंग एटा सब बायोटेक्नोलॉजी रो एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी रो मेकानिज्म हला जीन एडिटिंग मन कर हम करबा जीन एडिटिंग करिया कोन जेनेटिक कोड रे चेंज करबा जेनेटिक कोड रे चेंज करबा नाइट्रोजन बेस रे चेंज करबा बुझिछ ना नै तेनु हमें जो डीएनए मन कर अछि तमरे ए सब तो ए सब गुडा कोथरा आसु डीएनए भितर आसु तेनु हम किछि फ्रैगमेंट रो डीएनए से तू कट करबा कि नुवा गुडा फॉरेन डीएनए से एंट्री करबा सब कोन करबा एगुडा करि कि त एडा सब एडा होछि माने डीएनए तो चेंज होछि ना हैला तो एटा करिया पई कोन करिया ना हमकु किछटा गोटे गोटे एंजाइम दरकार हो हैला जोडा हमें कहिबा जेहेतु नाइट्रोजन बेस एटा देखो नाइट्रोजनस कोन लेखि नाइट्रोजन बेस है नाइट्रोजन बेस होथिबो हला तो मेन हला कोन देखो हम जते बेले मन कर किछटा चेंज करबा ना ए कोडिंग रे जेनेटिक कोड रे चेंज हबो तो एरा सब माने डीएनए रे चेंज होछि क्रोमोसोम रे चेंज टोटल ऑर्गेनिज्म से बेला चेंजेस आसीबो तेनु मेन हला हमर कोन ना जे हम गोटे ऑर्गेनिज्म रे कोन कैरेक्टरिस्टिक आसीबो सब गुडा ता क्रोमोसोम रे थाए क्रोमोसोम रे थाए माने डीएनए रे थाए डीएनए थाए माने जीन रे थाए तमने जेनेटिक कोड रे थाए त नाइट्रोजन बेस रो अरेंजमेंट अनुसार थाए जेनेटिक कोड कोन नाइट्रोजन बेस रो अरेंजमेंट
तेणु मेन है नाइट्रोजन बेस किए एटीजीसी एटीजीसी आउ यूरासिल भी था आरएनए तो ये एगुड़ा सब आरेंजमेंट जेनेटिक कोड सब अलग अलग आरेंजमेंट हेकी थिबो तो एमि जदि थिबो मन कर एगुड़ा किसी चेंज चांज करबा तो मेन हिला जो जेनेटिक कोड थाए जो नेट नाइट्रोजन बेस अरेंजमेंट थाए तेणु को कैरेक्टरटा बहन करिवो सो ए कोड रे माने एनक्रिप्टेड हेकी अछि बाय कोड रे लिखा हेछि बा कोड अनुसार जना पड़िबा का ऑर्गेनिज्म रा कोन सो कैरेक्टर आसीबो सब हैला ब्लैक हबो व्हाइट हबो कि फेयर हबो कि टॉल हबो कि ड्वार्फ हबो एगुड़ा सब कोड रे लिखा हेछि बुझिछ ना तेणु ए अनुसार हमको सेटा हम कोन जिंस रो कैरेक्टरिस्टिक चेंज करबा चाहछन कि किसी गोटे डिजायर्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करबा चाहछन तने कोडिंग रे हम चेंज करबा ए कोडिंग रे चेंज करबा कि फॉरेन की आनी कि फॉरेन जो जिंस दरकार होते एंट्री मारिबा कि डिस्टेंस को डिलीट करबा हमको जहाँ दरकार से जिंस एठी चेंज करबा से एटा को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाय कारण जीन लेवल रे चेंज होउची जीन लेवल रे किछटा प्रॉब्लम सब एपर सब करा जाउची माने जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा होउची बुझिछ ना तो ए टाइप रो करबा कथा हला जो ए जो करा हेबे जो प्रोसेस टा हबो ना एथरे हमको जीन एडिटिंग कर जीन एटा सब ए प्रोसेस टा को जीन एडिटिंग किटा कट काटिबा किछ नया इंसर्ट करबा चेंज चांज करबा ए जिंस को हम जीन एडिटिंग कहउछु यदि जीन एडिटिंग से करिया पई हम गोटे कोन हुए ना गोटे एंजाइम रो दरकार हुए से एंजाइम को हम कोन कहबा से एंजाइम को हम कहबा से एंजाइम को हम कहबा गोटे एंजाइम दरकार हबो जीन एडिटिंग पई जीन एडिटिंग देखो जीन एडिटिंग में गोटे एंजाइम दरकार हबो सेटा होची कोन इंजीनियर्ड न्यूक्लियस हैला तार ना सेटा को जाय इंजीनियर्ड खाली न्यूक्लियस भी कहले चलिबो न लोक माने टिकेटा इंजीनियर्ड न्यूक्लियस कहउछन हैला इंजीनियर EERED इंजीनियर्ड न्यूक्लियस इंजीनियर न्यूक्लियस अछि बा एटा को हम कोन कहि परबा एटा को हम कहि पारे मोलेकुलर सीजर जे तो हम काटाकुटी करछन एथरे माने जेमि गोटे दर्जी माने कपड़ा काटाकुटी करछि से बेला तार सीजर यूज करछि ना से मोलेकुलर सीजर भी कहै जाय मोलेकुलर सीजर SCISSOR मोलेकुलर सीजर भी कहନ୍ତି हैला आउ गोटे कथा हला कोन ए जो ए जिंस अछि मोलेकुलर सीजर कहि हबो कि आउ गोटे हम कोन दीटा डीएनए फ्रैगमेंट को ले माने दीटा फ्रैगमेंट को लगेबा माने करो जॉइन करे पय चाहेबा तो गोटे एंजाइम अछि ताना अछि लाइगेज गोटे एंजाइम अछि लाइगेज ये कोन करबो पेस्ट करबो टू फ्रैगमेंट्स हैला এটা it behaves like মানে acts as a gum molecular gum acts as কোন as a molecular gum molecular gum रूपे काम करे एटा होला कारण एटा 18 रूपे काम करे हम दीटा सु कोन करबा ना दीटा एंजाइम यदि कट पीस कले कोठी कोटा फ्रैगमेंट्स को जॉइन करे दो लाइगेज हैला तो एक कथा गला तो हमर मेन कथा हला जो हमें पढिले माने हमर जो इंजीनियर्ड न्यूक्लियस हैला तो हमर इंजीनियर्ड न्यूक्लियस हम कहली इंजीनियर्ड न्यूक्लियस एटा छोटे नोट कर दो था कारण हम नोट एगुडा मु देबी ने हो तमे लिखि दियो टिके टिके दरकार 6 मार्क पई खाली हम बुझौछन बोली टिके एक्सटेंसिवली मु बुझौछि इंजीनियर्ड न्यूक्लियस तो इंजीनियर्ड जो न्यूक्लियस हैला ए भले हमरा कोन केते प्रकार सब अछि देखो विभिन्न प्रकार इंजीनियर्ड न्यूक्लियस अछि विभिन्न प्रकार अछि इंजीनियर्ड न्यूक्लियस चारि प्रथम टाइप हम जो देखिबा सेटा को हम कहि परिबा मेगा न्यूक्लियस माने कर ए प्रथम टा हम कहबा मेगा न्यूक्लियस मेगा न्यूक्लियस तापर हम कहबा जिंक फिंगर न्यूक्लियस आ गुड अछि जिंक फिंगर न्यूक्लियस जिंक फिंगर न्यूक्लियस जिंक फिंगर न्यूक्लियस आ गुड हम कहि परिबा आ गुड तार ना होछि कोन ना जिंक फिंगर न्यूक्लियस अछि आ गुड ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर बेस्ड न्यूक्लियस ठीक है मन रखि थो ओडा दरकार हबो ट्रांसक्रिप्शन activator transcription activator like effector based nuclease आउ जोटा कोन कहउतली हमर जोटा मेन टारगेट हमर कोन अछि रे कैस्पर Cas9 सेटा कोन एटा जे कैस्पर CRISPR CRISPR CRISPR
CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 ହେଲା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଲା ଏଇଟା CRISPR-Cas9 ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଥର ଆସିପାରେ ନୂଆ ଯଦି ନୂଆ କିନି ପକେଇବେ ଏଇଟା ପକେଇ ପାର ପ୍ରୋବାବଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା CRISPR-Cas9 ର କଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖ CRISPR ଏଇଟା ଯଦି ପଢିଲା ତ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଟା ଲେଖିବ ହେଲା ଦେଖ CRISPR-Cas ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କଣ CRISPR-Cas ସିଷ୍ଟମ ହେଲା देखो एटा कोन CRISPR-Cas सिस्टम ना कोन एक्चुअली देखो आर फुल फॉर्म कोन लिखिया करी माने एटा होची क्लस्टर रेगुलरली आर रोला रेगुलरली इंटरस्पेस्ड आई रो इंटरस्पेस्ड clustered regularly interspaced short s ru short p ru palindromic repeats repeats है तो Cas सिस्टम तो ये CRISPR रो फुल फॉर्म मन रखि देबो दैट इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स हैला आ जो Cas मनकर अछि तो Cas9 जोडा हम कहै Cas9 रो जदी फुल फॉर्म लिखिबा Cas9 तो एटा कोन कि एटा हला CRISPR सी रो हला CRISPR से पुनी एटा हला SPR CRISPR associated protein 9 है CRISPR associated protein 9 एटा है तो एटा को जदी पढला माने हम प्रथम एति लिखि देबा तार कोन अछि काम कोन एटा गोटे न्यूक्लियस एंजाइम हैला अरे काम कोन हम स्पेसिफिक साइट रे जोठा हम दरकार डीएनए को कट करबो बा जेनेटिक कोड हम अरेंजमेंट करे अछि कि गोटे हमको किसी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक दरकार होची गोटे पर्टिकुलर जिंस हमको दरकार बा हम कोन दरकार अछि ना गोटे पर्टिकुलर डेजायर कैरेक्टरिस्टिक हमको दरकार सेटा को हम इंट्रोड्यूस करे पई चाहछन तो सेटा को हम करे ना एठी जो पीस को हम पर्टिकुलर टारगेटेड रेडो काटिबा बस बाहर करबा से करी नुवा निकल जॉइन करबा सेठी कि से किसी अरेंजमेंट रे चेंज करबा किसी डिलीट करबा जहां भी करबा सब इधर करियो CRISPR-Cas9 रे हैला तेनो एटा हम कहि परबा CRISPR-Cas9 नदी कहबा गोटे न्यूक्लियस एंजाइम कहि परबा कोन टूल हैला गोटे डायनामिक बा हम कहि परबा दिस इज डायनामिक और वर्सटाइल टूल गोटे जोड़ा कि हमें विभिन्न प्रकार माने जे कोन टारगेट जीनोमिक लोकेशन माने जीन लोकेशन रे जाय कि किछटा चेंज करबा डिजायर्ड निज निज इच्छा अनुसार बा हमर कोन जिंस कैरेक्टरिस्टिक दरकार तो सेटा हम चेंज कर परिबा हैला एटा यूज करी एटा किछटा डीएनए पीस को रिमूव करि परिबो कि नुवा गोटे डीएनए पीस को नै काटि के आ गोटे बाहर कर के आ गोटे नुवा डीएनए पीस लगे हबो हैला हम इच्छा जो कैरेक्टरिस्टिक जो गुण हमको दरकार जो जिंसटा दरकार तो से अनुसार हम चेंज करा जेनेटिक लेवल रे डीएनए माने जेनेटिक जीन लेवल रे चेंज करछन ना तो से अनुसार हम चेंज करबा सो सेटा को हम एटा को इफेक्ट सब गुडा न्यूक्लियस एंजाइम रे यूज करि हबो कि मोस्ट ऑफली पता एटा जेतु यूज होइछ करंट रे न्यूज रे एटा अछि CRISPR-Cas9 सिस्टम दा तो मे बी एटा पचरि परन आ एटा कोन बोले जे मॉलिक्यूलर टूल डायनामिक वर्सटाइल मॉलिक्यूलर टूल बा मॉलिक्यूलर सीजर भी हम कहि परिबा हैला तापर आ गोटे कोन हबो ना एटा कोन करिवो ना एटा को कोन करबा कोन से डीएनए रो जेमि कहली कोन से डीएनए रो माने जीन लेवल रे जाई कि जेनेटिक कोड रे चेंज करिया माने ताको स्पेसिफिक हम डिजाइन अनुसार कोन से जगह रे करके स्पेसिफिक देखो आरो गोटे अछि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ए सब न्यूक्लियस गुडा यार एक्सो न्यूक्लियस अछि एंडोन्यूक्लियस अछि तो एते भीतर कोन काहे जाउनी ना कारण एगुडा जेतु मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रो सब पोर्शन गुडा तार भीतर डेप्थ रे बहुत जिंस अछि हमहु तो एते दरकार हबनी हमहु तो 6 मार्क का आंसर लिखियर अछि बुझियो ना नै तो थोड़ी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वर्तमान पूरा CRISPR-Cas9 को बुझियो गेल पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढिबो के भाबे
दरकार नहीं ना तुम खाली जानिया दरकार जे कैस्पर कैस9 ना तुम एतिकी जानिया दरकार जे मु जेमि स्ट्रक्चर टा बतेइली जे ऑर्गेनिज्म तापर कोन लास्ट को जेमितिया कोन जेनेटिक कोड तो हमहु किसी चेंज जीन लेवल ले किसी चेंज करियार अछि तो सेति पय चेंज करिया पय गोटे एंजाइम दरकार हो जोटा हम जीन एडिटिंग कहउछन से प्रोसेस पय हम गोटे एंजाइम दरकार हो जाको हम कहबा इंजीनियर न्यूक्लियस और इंजीनियर न्यूक्लियस बहुत टाइप इंजीनियर न्यूक्लियस हम पाखर अछि तो सेतिरु हम कोन गोटे होछि कैस्पर कैस9 गोटे भी टूल गोटे मॉलिक्यूलर सीजर गोटे न्यूक्लियस एटा तो सेटा यूज करिकि हम जीन लेवल रे जे कोन चेंज चेंज एडिटिंग करि परिबा एतिक जिनस हम जानिया दरकार हम पय हमर अंडरस्टैंडिंग रहबा दरकार किनु जिनस बहुत फास्ट अछि ता भितर को हमके दिजवा पय आवश्यकता ही हमर नाही हला हमको प्राइमरी लेवल एतिक जिनस बुझिबार अछि जे एमदी एटा गोटे मॉलिक्यूलर सीजर गोटे एंजाइम गोटे जोटा को हम यूज करिकि किछटा जीन लेवल रे एडिटिंग काम करि परिबा हला हम डेजर्ट अनुसार हम डेजर अनुसार जहां हमको दरकार जो कैरेक्टरिस्टिक हम आनिया पय चाहू ऑर्गेनिज्म रे से भला को हम चेंज करि परिबा तासे तो एई जिनस मन रखिया दरकार हला तापरे एई तीनटा पॉइंट तमे यदि कहिबो एथे लिखिबो जे कैस्पर कैस9 रो यदि पडला देखो एटा प्रथम कथा लिखिबो तो नोट कर दे पारो देखो लिखो जे क्रिस्पर CRISPR क्रिस्पर इज ए डायनामिक एटा लिखो ऑलरेडी पॉइंट तीनटा पॉइंट को तीनटा स्टेटमेंट देबी तीनटा पॉइंट जदि बोललो परीक्षा लिखिबो क्रिस्पर इज ए डायनामिक versatile tool that allows us to target nearly any genomic location ହେଲା CRISPR is a dynamic versatile tool that allows us to target nearly any genomic location and potentially repair broken genes. It can remove, add or alter specific DNA. It can remove, add or alter specific DNA sequence in the genome of a higher organism. ହେଲା it can remove, add or alter specific DNA sequences in the genome of a higher organism. तापर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो क्रिस्पर मान तो जानि जदा कि मु फुल फॉर्म टा लिखिबो तुम परीक्षा लिखला क्रिस्पर खाली लिखि देबो क्रिस्पर लिखि ब्रैकेट रे पूरा फुल फॉर्म टा लिखिबो कारण एग्जाम रे सबले मन रखो कोन से टेक्निकल टर्म यूज करछो कोन सी माने शॉर्ट फॉर्म यूज करछो सबले ता सब जिंसरा लिखिबो सेटा कोन परीक्षा खाता रे हम क्रिस्पर खाली लिखि छाडी देबो मन क्रिस्पर कैस9 से पके देला हम प्रथम काम होला तार फुल फॉर्म लिखिबा जे परीक्षा खाते से जानिया दरकार जे पिला जणा आछन ना जिंसरा कोन आगामी दिन में खाली तो कैस9 पचार हम एटा क्रिस्पर कर दे तार फुल फॉर्म कोन आवश्यकता अछि जहां भी पढिबो तुम जहां लिखिबो जेमे पॉलिटी रे आर्टिकल मेंशन करके लिखु जंदी सेही भला एठी ना जहां भी लिखिबा तार फुल फॉर्म रे लिखिबा आ कोन से टेक्निकली टर्म यूज करछु ता मानेटा कोन लिखिबा सेमिति केबे परीक्षा खाता लिखिबोनी हैला दैट इज स्टैंडर्ड वे ऑफ आंसर राइटिंग ए जिंदे भला तेनो क्रिस्पर कैस9 रे प्रथम मुने लिखिबो ना क्रिस्पर फुल फॉर्म रे ब्रैकेट रे लिखिबो तेनो क्रिस्पर देखो क्रिस्पर आर सेक्शंस ऑफ डीएनए देखो क्रिस्पर आर सेक्शंस ऑफ डीएनए and are sections of a genetic code हैला CRISPR कोन मु देखो लेखा CRISPR are sections of a DNA or are sections of a genetic code हैला नि DNA सीक्वेंस कोड कोड माने genetic code रो पार्ट तो sections of a genetic code containing short repetitions of a base sequence जोटी किछरा बेस सीक्वेंस रो रिपीटेशन हेछि हैला AT GC ए टाइप रो कोड किछरा रिपीटेशन हेछि माने तो तो कौन है ना CRISPR है sections of a DNA and sections of a genetic code containing short repetitions of base sequences followed by spacer DNA segments हला किछटा माने बेस रो रिपीटेशन होई छि तापर गोटे स्पेस रही कि तापर पुनी और पुनी रिपीटेशन होई छि स्पेसर डीएनए सीक्वेंस माने गोटे पर्टिकुलर डीएनए रो गोटे सीक्वेंस आसिला तापर पुनी से रिपीटेशन पुनी गोटे सीक्वेंस आसी गला पुनी तार रिपीटेशन सीक्वेंस माने पुनी से नाइट्रोजन बेस रो अरेंजमेंट किंतु सेही रिपीटेशन रही कि अलगा किसी अरेंजमेंट थिबो पुनी रिपीटेशन हेतिबो पुनी हेकी पुनी रिपीटेशन हेतिबो ता माने पर्टिकुलर नाइट्रोजन रो रिपीटेशन हेई चलछि मझे की जगह हैला तो सेटा हमें कहउछनी क्रिस्पर तो हेटा कोनला क्लस्टर रेगुलर लिखि से जानि क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस जो इंटरस्पेस माने अलगा किसी अरेंजमेंट अछि बेस रो सेही रिपीटेशन न रही तो क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स तो जो माने टिके नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट हम कहि दोछि देखो हम जो बेस सीक्वेंस रहइबो हम जो बेस सीक्वेंस रहइबो देखो माने करो मु एट लिखिबी एठी माने बेस सीक्वेंस माने करो हमर जो बेस को एटीजीसी अछि हमर ए हेई पारे टी हेई पारे एडेनोसिन थायनाइन थायमिन तापर कोन गुआनाइन तापर यूरासिल तापर साइटोसिन एगुडा सब ए यूरासिल ता आरएनए रे थाय तेनो एडा सब ए टाइप रो बेस हेई थाय पारे तो हमहु जो मन कर थिबो जो मन कर हमर गोटे हमर कोड ले कोन जेनेटिक कोड लेखा जेनेटिक कोड को बुला थियो रे मन जेनेटिक कोड लेखिबा गोटे जेनेटिक कोड मन कर गोटे लेखा हला तेबेला को बुला थिबो एटा ए
टी जी जी सी टी एभला कि ए पुणी जी एभला सब एभला नाइट्रोजन बेस अरेंजमेंट हेतिबो ना जे डी पुणी एभला दिले खाइतो पुणी गुडा हला तेणु एइठी जदि किछटा पर्टिकुलर गोटे जगह रे एटी मन कर एइ टाइप रहला मन कर रहिला कोन ना मन कर रहला ए टी जी सी ए जी सी टा मन कर रिपीट होला जी सी तापर मन कर रखिले कि हम टी ए तापर मन कर टी ए पुणी आसी गला जी सी तापर मन रखिले ए तापर टी तापर पुणी जी सी तापर एमती मन कर रहला कोन पुणी रहला मन कर कोन पुणी मन कर रहला मन कर रहबो कोन टी जी ए एबरे पुणी जी सी ହେଲା ଦେଖ पर्टिकुलर ता माने जो जीसी गोटे देखो एठी गोटे जीसी रहला एठी गोटे जीसी रहला गोटे पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस ता देखो एठी जीसी रहला एठी जीसी रहला ता माने पर्टिकुलर गोटे बेस सीक्वेंस से कोन छी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस एटा सब क्लस्टर है कि नो डाउट किंतु रेगुलरली इंटरस्पेस कारण ये इंटरस्पेस है कि थोड़े स्पेस रहला अलगा अरेंजमेंट रहला से अरेंजमेंट न रही तेनु रेगुलरली इंटरस्पेस हैला क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स ता माने एई जो पैलिंड्रोमिक रिपीट्स गुडा को बारंबार बारंबार है पैलिंड्रोमिक रिपीट्स माने एई जो गोटे रेगुलर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस रो जो रिपीटेशन है सो दैट इज क्रिस्पर दिस इज क्रिस्पर सर हां सर पैलिंड्रोमिक माने कोन फास्ट एंड लास्ट आर सेम हो ना सर हां से सेम हम मतलब एग्जांपल को जस्ट कहि देली सर पैलिंड्रोमिक माने कोन फास्ट एंड लास्ट आर सेम हो ना एटा को माने जस्ट गोटे ओवरऑली जिंस को लेमन लैंग्वेज रे बुझिया पाए कारण भितरे बहुत जिंस अछि हम से भितर बसे आवश्यकता थिबे नै कि कारण मते जिंस दरकार नै 6 मार्क रा आंसर लिखिबे खाली एटा म इथि में कहू जे खाली गोटे मुंडरे गोटे मेंटल पिक्चर आसी जा पाए से जिंसटा कोन हला कारण हम पैलिंड्रोमिक भीतर को पुणी हर भीतर को गला माने से बहुत मोलेकुलर बायोलॉजी रे बहुत जिंस हो जाउची सेउडा को आवश्यकता नै कोन करि लाभ हम 6 मार्क रा आंसर लिखे अछि हम एग्जाम पय पढुछन ना हला तो एते ता भीतर को आवश्यकता नै कारण बायोटेक्नोलॉजी रो बहुत जिंस अछि लाइगेज कोन केमता रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस कोन ता भीतर पुणी हमको एते भीतर को कोन जिबार अछि हम गोटे कैस्पर कैसनाइन जेतु गोटे माने करंट अफेयर्स रे अछि एबे आ नोबेल प्राइज भी मिलिथिला तेणु सेटा मे भी पके दे पारंती व्हाट इज कैस्पर कैसनाइन तो इसमें 6 मार्क रा आंसर लिखियार अछि आ 6 मार्क रा आंसर लिखे हम जिंस जानि थे दरकार माइंड पिक्चर थे दे कैस्पर कैसनाइन कोन तापर सेकंड स्टेटमेंट लिखो एटा लिखि सरला तो क्रिस्पर आर सेक्शंस ऑफ डीएनए and are sections of a genetic code containing the short repetitions of a base sequence followed by special DNA segments हैला तापर Cas9 लेखो Cas9 होची कोन Cas9 लिखला को सिबा लिखियो क्रिस्पर ब्रैकेट भीतर माने क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 हैला तो Cas9 होची कोन ना जे एंजाइम इट इज ए सिंथेटिक गाइड आरएनए हां देखो इट इज एन एंजाइम Cas9 हैला इज एन एंजाइम it uses a synthetic guide RNA to introduce a double strand break at a specific location within a strand of a DNA. Cas9 is an enzyme. It uses synthetic guide RNA to introduce a double strand break and DNA double stranded. Then double strand break at a specific location within a strand of a DNA. Hello. It is a system used by bacterial cells. It is a system used by bacterial cells to recognize and destroy viral DNA as a form of adaptive immunity. Hello. It is a system used by bacterial cells to recognize and destroy viral DNA as a form of adaptive immunity. तार डायग्राम फाइग्राम दरकार नहीं हम जस्ट जानि दरकार अछि देखो आ तापर नेक्स्ट पॉइंट लिखो क्रिस्पर स्कैन्स द जीनोम तापर नेक्स्ट पॉइंट लिखो क्रिस्पर scans the genome looking for the right location and then uses Cas9 protein as a molecular seizure. बुझियो ना एटा स्टेटमेंट बुझो CRISPR scans the genome looking for the right location and then uses the Cas9 protein as a molecular seizure to snip through the DNA. तापर पॉइंट लिखो Cas9 endonuclease
Cas9 endonuclease guide RNAs to direct it to a particular sequence to be edited. है ना? Cas9 endonuclease guide RNAs to direct it to a particular sequence to be edited. The genetic sequence of RNA matches the target sequence of the DNA that has to be edited. The genetic sequence of the RNA matches the target sequence of the DNA that has to be edited. Proper point lekho. When Cas9 calls the target sequence, when Cas9 calls the target sequence, the cell repairs the damage by replacing the original sequence with an altered version. When Cas9 calls the target sequence, the cell repairs the damage by replacing the original sequence with an altered version. है ना? तापर पॉइंट लिखो. Unlike other gene editing methods, it is cheap, quick, easy, safer, and more accurate to use because it is unlike other gene editing methods, it is cheap, quick, easy, safer, and more accurate to use because it relies on RNA DNA base pairing, because it relies on RNA DNA base pairing rather than the engineering of proteins that bind particular DNA sequence. देखो एटा आमे जानि गले तो एतिक जिंस तमे ई स्टेटमेंट के खाली मन रख कि परीक्षा आसला एटा यूज करिया पड़िबो एटा को लिखिया पड़िबो एतिक तो कथा ओवरऑली मोटा मोटी कथा हला जे एटा एडिटिंग करि हबो माने इसे काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर हम जो पर्टिकुलर लोकेशन रे चेंज करे अछि से जगह रे हम एडिट करि परिबा यूजिंग दिस तो पर्टिकुलरली एटा गोटे कोन गोटे मॉलिक्यूलर सीजर टाइप रे बा एटा गोटे होची न्यूक्लियस बा गोटे कोन गोटे मॉलिक्यूलर सीजर कहि हबो न न्यूक्लियस कहि हबो तो से माने केमदी माने एथरे मेनली जो Cas9 प्रोटीन थाई काटिबो जाई Cas9 प्रोटीन काफी रोल्स रहउची और से माने आरएनए जो यूज करछंदी तो एटा पूरा मेकानिज्म टा जो होची टिके अछि हमकु एते जिंस जानि हमकु गोटे ओवरऑल आईडिया आसी गेला हम काम होई हम 6 मार्क आंसर जो लिखिबा तापे हे जो दिस स्टेटमेंट नु कहली थिक स्टेटमेंट खाली मन रखो जे कैस्पर Cas9 क्वेश्चन आसला तो लिखिबा पड़िबो तापर हम जो ओवरऑल देखिबा देखो जदि हम जीन एडिटिंग रो देखिबा जो कथा हला जे जीन एडिटिंग जो मॉलिक्यूल हमर बायोटेक्नोलॉजी रो सब होई माने मेन तो जीन एडिटिंग होउछ ना सेतरे तो जीन एडिटिंग रो प्रोज कोन एटा लिखिबा दरकार नै खाली सुनि थाओ जदि एमदी किछटा आसीला तो लिखि हबो माने परीक्षा रे ये करि हबो देखो मेन ला हमें जीन ता हमर जो मनकर हम सब जन्म होउछन सब गोटा नेचुरल प्रोसेस ना नै मनकर हमें सब जो जन्म हबा जहा भी हबा तो दिस इज काइंड ऑफ नेचुरल प्रोसेस आ एथिरे तमे मनकर कोन तो एठी हम जदि हम इंटरफियर करछन बा जो नेचुरल प्रोसेस ता चली छि बर्तन ह्यूमन इंटरफियर हैला तुमको दरकार तो तुमको ये जिंस दरकार तुमको ये टाइप ऑर्गेनाइजेशन दरकार तो अकॉर्डिंगली सब डिजाइन करिवो चेंज करके जीन लेवल रे तो तमने गोटे कोन आरो प्रोज कोन अछि आ कॉन्स कोन अछि हम देखि देबा आरो एडवांटेजेस कोन माने मेरिट्स कोन आ डिमेरिट्स कोन सब मेरिट्स उडा कोन आरो मन कर हमर किछटा एभला किछ अछि माने किछटा जो किछटा जीन्स अछि ना डिजीज कॉजिंग जीन्स मन कर जोरा डिसफंक्शनल जीन मन कर व्हिच आर ऑन माने अनवांटेड जीन्स उडा किछ अछि जोरा डिजीज कॉजिंग जीन्स हम कहि परिबा तो सेउडा को हम चाहे चेंज कर परिबा यूज करी हम जदी नॉलेज आसी गला रे केमती करा होउची तो एडा को चेंज करि परिबा तो नो डाउट जे मेरिट हैला गोटे कोन से डिजीज कॉजिंग जिंस अछि तो हमरा चेंज करि परिबा गोटे प्रथम कथा हैला तेनु हमको ए जो से जो डिजीज रो माने आउट इंसिडेंस हबार कि आगु को बढ़िबार तो से जिंस अब घटिबनी तो गुडा जिंस हमको जेनेटिक लेवल रे हम चेंज करके मेकअप कर देबा आ गोटे कथा हे परिबो जे कोन हमको एबी किसी रिक्वायर्ड जीन्स अछि बा जीन्स माने कहा दरकार जेनेटिक कोड बुझितो जेनेटिक कोड माने अरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक बेस मुझे से प्रथम लिखिली ना हायरार्की जो लिखिली एटा तीर देकी लिखिदिली सेटा काहे से जिंस बुझा पड़ जाय माइटो मनकर मु डीएनए कहबी ता माने तो बुझे ता भीतर जीन भी अछि ता भीतर जेनेटिक कोड भी अछि सॉरी जीन अछि ता भीतर जेनेटिक कोड भी अछि नाइट्रोजन बेस अरेंजमेंट अछि तेणु मुझे कहूँ मनकर आम कौन जीन को चेंज करिया ता माने कोन जेनेटिक कोड को चेंज करबा ता भीतर जो लिखा है नाइट्रोजन बेस आरएनए सीक्वेंस अछि ताको चेंज करबा से कथा कहउछ ना ता माने तेणु जदि मनकर एठी हम कौन गोटे डिजीज हमें मनकर नुआ गोटे जीन से इंट्रोड्यूस कले बाहर
जोटा कि लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन दवा हमको जो डिजीज जीन टाको हमें काटी देथिले माने काटी से बाहर कले नुआ गोटे नेकी लगेले सेठी गोटे जो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन दवा कि गोटे बेटर गोटे ये होउची तो से नो डाउट मेरिट रे जाउची से जिंस हम करि परिबा हम डिजाइन कैरेक्टर गोटे जिंस दरकार हम चाहू डेवलप करि परिबा से चेंज करके तो नो डाउट गुड़ाए एडवांटेजेस ये जिंस अछि किंतु डिमेरिट्स कोन हला देखो डिमेरिट्स हला इज ए वेरी रिस्की ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन आपको जदि हमें लिमिटेड सेंस रे कोडी कोन दरकार हो तो ठीक अछि करिले चलिबो ताकू जदि हम अनकंट्रोल्ड वे रे एमिति पूरा यूज करले तो समस्त कहा को इंटेलिजेंट छुआ दरकार नै मते फास्ट को एमिति को पेरेंट्स असन जाको इंटेलिजेंट छुआ दरकार नै एमिति को पेरेंट्स असन जाको टॉल माने फेयर कलर रो मस्कुलर बॉडी थिबा छुआ जन्म करबा बंधु सेमना को दरकार नै समस्त तो भलो भलो क्वालिटी दरकार अछि तो एई भले एटा इंट्रोड्यूस होज मन कर तो एटा कोन करबो ना स्पेसीज डाइवर्सिटी जो हमर अछि माने स्पेसीज रो भी गुडा डाइवर्सिटी अछि ना हम एते टाइप रो ह्यूमन बीइंग अछंदी एते टाइप रो गछ पत्र सब अछि एते सब माने समस्त बर्तन कोन जो जिंस रो चाहिदा अछि डिमांड अछि लोग सेगुडा चाहिबे करिया पय आ जो अनवांटेड लेस चाहिदा जोडा नाही बर्तन लोगुडा चाहिबे तो हम जदि एई प्रोसेस रे आगो जिबा तो स्पेसीज डाइवर्सिटी रे कोन हो डिक्रीज आसीबो एंड व्हिच इज नॉट गुड कोन फॉर आवर ये पय हमर ये पय एटा गोटे माने गोटे हमर माने एनवायरनमेंट पय सेटा गोटे भलो ये सेटा गोटे प्रॉब्लम हो एटा गोटे तापर आ गोटे कोन कहउछि ना सेने कहउछन जे एटा जदि हमें करिबा तो किछरा माने कोन होबो ना ऑटो म्यूटेशन हे जाय पारे एटा को कहै छै ऑफ टारगेट म्यूटेशन जोटा हम के टारगेट कर नथिले ऑटो म्यूटेशन हे जाय पारे तापर हम जो चेंज ता करछंती सेटा आगु केते दूर सस्टेनेबल होबो ता भी केहि भी कहि परना मे भी जाके तारी मदर तेसरे म्यूटेशन है कि अलगा किसी जाय पारे जोटा हम कंट्रोल रे नाही किछ अनवांटेड कैरेक्टर डेवलप कर जाय पारे साइड इफेक्ट टाइप रो जो जिंस देखा दे पारे जो जिंस हम तार कोन फुल प्रूफ नाही या केमति कोन हो तो सेटा गोटे प्रॉब्लम एठी अछि जोटा कि माने अनइंटेंशनल एडिट ऑफ द जीनोम जोटा हम इंटेंशनल नथिला कि ऑटोमेटिक हे जायछि तो सेटा प्रॉब्लम क्रिएट कर पारे ह्यूमैनिटी में हला आउ इट्स ए काइंड ऑफ अनएथिकल कारण नेचर ओवर खेलियन समथिंग इज अनएथिकल नेचर जोटा प्रोवाइड कर जे हमको तो सेटा रहया दरकार तो सेठी माने माने हेले प्रॉब्लम क्रिएट हो छै ओडा सब तो आउ गोटे कथा ही पारे एठी कोन ना एटा जदि हम इत्र करिबा हम कोन करिबा ना एटा डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दबो कारण ए जिंस को जदि करबा सब लोग तो एटा अफोर्ड करि परिबेनी तो तुम इंटेंशनली तुम जिंस को भलो करिया चेष्टा करियो पैसा खर्च करके जो मानकर माने कैपिटल जो मानकर अछि हाई कैपिटल जो मानकर अछि माने करके यूज करिवे जार नाही से पछे जिवे तो इट विल कोन जो जो गल्फ टा अछि बा जो गैप टा अछि इनइक्वालिटी रो तो दैट विल फर्दर कोन हाइटेन तो सेटा भी क्रिएट करिवो तापरे हमको कोन एटा कोन हमें सबले माने जोटा को इंटेलिजेंस हैला इफ माने अट्रैक्टिवनेस हैला इसु गुडा कैरेक्टर जोटा एगुडा सब माने गुडा को हम ट्राई करिया तो एटा हला फल रे कोन हम ना एटा गोटे सेगमेंट क्रिएट करियो सोसाइटी रे जो मानकर पैसा जे से टाइप रो करछन जा नाही सेटा ए रहउछ तो एटा जो गल्फ टा माने क्लास भीतर जो गल्फ रही छे जो गैप रही छे ता हरि फर्दर इंक्रीज करेबा हैला एटा करबो तापर एटार केते सस्टेनेबल सेफ्टी केते हबो कोन ता विषय का जणा नै केते सेफ्टी हबो केते कोन सस्टेनेबल हबो तो सस्टेनेबल माने कोन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर नीड ऑफ द नीड सबले सस्टेनेबिलिटी डेफिनेशन मन रखिबो सस्टेनेबिलिटी इज हेल्दी इक्विलिब्रियम बिटवीन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर एंड ह्यूमन नीड कारण ह्यूमन नीड्स सबले अनवांटेड हमको जेते दरकार हेले हम आहुर चाहिबा हमको आहुर दरकार तो सब तो पॉसिबल हबनी तो ह्यूमन नीड और कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर ता भीतर गोटे इक्विलिब्रियम होया दरकार से बेला ए केस रे नेचर गोटे पर्टिकुलर वे रे देखो सब बेले कहा जाए जे हम देखिबो ये होल वर्ल्ड अछि होल वर्ल्ड गोटे पर्टिकुलर गोटे मेकानिज्म रे बा गोटे पर्टिकुलर डिजाइन रे तयार हेछि कारण सब बेले गोटे लिविंग सिस्टम ही गोटे कोन डिजाइन बनै परिबो तनो होल वर्ल्ड गोटे डिजाइन रे तयार हेछि तो ये जो डिजाइन रे हेछि ता नेचर हैज डिजाइन दिस हम देखि मनुष्यटा करना ना तो नेचर ऑटोमेटिकली डिजाइन बा हम जदी स्पिरिचुअलिज्म को जिबा गॉड हैज डिजाइन दिस बुझियो ना तनो गोटे नेचर रो पर्टिकुलर गोटे डिजाइन अछि और सेही डिजाइन ही सस्टेनेबल ता माने एंड इट विल कंटिन्यू टिल इटर्निटी आ जदि तुम एटा मन कर सेतिर तुम इंटरफेयर करके चेंज चार्ज हम सब करछन मन कर करिबा तो इनबैलेंस क्रिएट हो ना सिस्टम रो जो स्ट्रक्चर रे अब जोटा कि बोता हम फ्यूचर रे जाई कि ताको हम करि परिबानी माने कोन कारण जेमिति कोन कि हमर जो कोन तांगा ना भूली गली स्टीफन हॉकिंग कोन कहितले जे तमे जदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज को नै कि से कोन कहितले
ଯଦି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ, ତମେ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିବ, ମଣିଷ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମଣିଷ ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ତ ସେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ନା, ତାକୁ କଣ ଲିମିଟ, ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରହିବ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ, ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ, ଆମର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି। ଆମକୁ ଶୋଇବା ଦରକାର, ଆମେ ପୁରା 24 ଆୱାର କାମ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ 24 ଆୱାର କାମ କରିବ। ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପିଡରେ ପଢି ପାରିବା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପିଡରେ ଲେଖି ପାରିବା, ଆମ ସ୍ପିଡକୁ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ କରିପାରିବାନି, ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲିମିଟ ଇନକ୍ରିଜ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେସିନକୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଏମିତି ନ ହେଇଯାଉ, ଏମିତି ବି ହେଇଯିବ ଯଦି ତମେ କରିବ ଯେ ସିଏ କଣ କରେ, ତାକୁ ଅଟୋ ଡେଭଲପ କରିବା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ରୋବୋଟ ଆମେ ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଅଟୋ ଡେଭଲପ କରିବା ଲାଗିଯିବେ ସବୁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଗଲା ତ ଟୋଟାଲି ହ୍ୟୁମାନିଟି ୱିଲ୍ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ପଳେଇ ଆସିବ। এই କଥା ନେଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ହଲିଉଡ ମୁଭି ତିଆରି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନେଚର ସହିତ ଆମେ ଖେଳିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମର ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଇଡ ଦବ, ଏଇ ଜିନିଷରେ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଇଡ କ୍ରପ୍ସ and what are the advantages and dangers of a GM crop, same thing is gene editing ରେ ଲେଖିବା। ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଇଡ କ୍ରପ ମାନେ କଣ, ଆମେ ତ ଜିନ୍ ଲେବୁଲରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି କ୍ରପ କୁ। ମନେକର ବିଟି ବ୍ରିଞ୍ଜେଲ, ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟି ବ୍ରିଞ୍ଜେଲ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବିଟି କଣ ବିଟି ବ୍ରିଞ୍ଜେଲ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବିଟି କଟନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଇଡ କ୍ରପ୍ସ ମନେକର। ତ ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଇଡ କ୍ରପ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ରପ୍ସ ଥିଲା, ଯୋଉ ନେଚର ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ବଢିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ହବ, ତାକୁ ଚାହିଁକି ଆମର କଣ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଜିନ୍ ଲେବୁଲରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲେ। ତା ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସରେ ସେଟା ପସିବଲ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଜେନେଟିକାଲି କ୍ରପ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଇଡ କ୍ରପ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏଥିରେ କଣ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଟି କଟନ ହେଲା, ବିଟି ବ୍ରିଞ୍ଜର ହେଲା, ବିଟି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖିବା ତ ବିଟି କଟନକୁ ଆମକୁ କଲ୍ଟିଭେସନ ପାଇଁ ପରମିଶନ ମିଳିଛି, ଓନ୍ଲି ବିଟି କଟନ। ବିଟି କଣ କିରେ, ବିଟି କଟନ ମାନେ ବିଟି stands for what? Biotechnological. 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 ଏଟା ସବୁ ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ମନେକର ବିଟି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ମନେକର ଆମେ ବିଟି କହିବା, ବିଟି କଟନ, এই ବିଟିଟା କଣ, this is Bacillus thuringiensis ହେଲା। Bacillus thuringiensis ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ, Bacillus thuringiensis ସବୁବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନାଁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିଟା ଗାର ମାରୁଥିବ ତଳେ ହେଲା, ଜିନସରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସରେ ଗୋଟେ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଥିବ, କାରଣ ଆମେ ଏଇଟା ଇଟାଲିକ୍ସରେ ଲେଖିବା କଥା, ଆମେ ଇଟାଲିକ୍ସରେ ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗାର। ତ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଆର ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କାଫି ରୁଲ୍ସ ରହୁଛି, ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜିକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମନେ ରଖିଥା ନାଁଟା ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ସବୁ ଆମକୁ କେବଳ ବିଟି କଟନର ପରମିଶନ ମିଳିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଅଲଗା ଗୁଡାକ ମିଳିନି, କାରଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, କାରଣ ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନିନି ଯେ କଣ ତାର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ। ମନେକର ଆମେ ବିଟି ପଟାଟୋ ମନେକର ହେଲା ଆମେ ଖାଇଲେ, କି ବିଟି ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ ମନେକର ଆମେ ଖାଇଲେ, କଣ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, କେତେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ହବ, ଫ୍ୟୁଚର କୋର୍ସରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କି ନାହିଁ, ତ ଗୁଡାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଫୁଲ ପ୍ରୁଫ୍ ଆସିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପରମିଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ କମର୍ସିଆଲ ସ୍କେଲରେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ କେବଳ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଇଏରେ ୟୁଜ କରିକି ତମେ କରିବା ପରମିଶନ ଅଛି, ତମେ ଲ୍ୟାବରେ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ତାକୁ ପୁଣି ଲ୍ୟାବରେ ୟୁଜ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବ, ମାନେ ଲ୍ୟାବରେ କେବଳ ୟୁଜ କରିପାରିବ, ସେତିକି କିଛି ପରମିଶନ ଅଛି, ବା ତାର ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ତାକୁ କନଜମ୍ପସନ ପାଇଁ ବା ହ୍ୟୁମାନ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ତାର ପରମିଶନ ନାହିଁ ହେଲା। ସେଭଳିଆ ଯଦି ସେ ପଢିଥିଲା କଣ କଣ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କଣ ଅଛି, ସେ ଲେଖିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କଣ ଅଛି, ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କଣ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କଣ, ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ। ତ ମାନେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଦେଖିବା, ମନେକର ଆମେ ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଇଡ କ୍ରପ୍ସ ୟୁଜ କଲେ, नो डाउट ୱାର୍ଲଡ ଯୋଉ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଟା ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଦବ, ତ नो डाउट ସେଟା ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଦବ। କିବା ଆମର yield କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ, नो डाउट ସେଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ नो डाउट ଆମେ ଯୋଉ ଫାର୍ମର୍ସ ଇନକମ, ମନେକର ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାର୍ମର୍ସ ଇନକମ ଡବଲ ହେଇଯାଉ, ଟ୍ରିପଲ ହେଇଯାଉ, ଡବଲ ଇନକମ ପାଇଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ମାନେ କଣ ସେମାନେ ବି ମାନେ ସ୍କିମ ବନଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଫାର୍ମର୍ସର ଇନକମ ଡବଲ ହଉ, ତ ସେ ଦିଗରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ମୋମେଣ୍ଟମ ଦେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା नो डाउट ବହୁତ ମାନେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ, ପଜିଟିଭ ଏଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ କଣ କଣ ଅଛି, ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥରେ ତାର କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ, ତାର କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ମେଜର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଆଉ
ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପେସିସ୍ ଯେମିତି କହିଲି ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ କମ୍ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବନେଇଲେ ଆଉ ନେଚର ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ପେସିସ୍ ବନେଇଛି ଏତେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ମାନେ କ'ଣ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ପେସିସ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ କେବଳ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ମନେକର ଗୋଟେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ୱାର୍ଲଡରେ ମନେକର କୁହା ପୁରା ୱାର୍ଲଡରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତମର ଯୋଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦରକାର ତମେ ସିଲେକ୍ଟ କର ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢିବ ଆଉ କୌଣସି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ 90% ଲୋକ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ତ ସବୁ ଦରକାର ନା। ଆଉ ବାକି ତ ସବୁ ସବୁ ଅଲଗା ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କୁଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କେତେ କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ଅଛି ଯୋଉ ଡାଇଭର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପଢିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢିବେ, ଏତେ ଫାଲତୁ 800 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢିକି ମନ ପଢିକି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ତ ସେଇଟା ହବ ନା। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେଲଫିସ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଏ ତ ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ କମ୍ କରିଦେବ, ଲୋପ କରିଦେବ। ଯଦି ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି କମ୍ ହେଲା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କମ୍ ହେଲା। ଆଉ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କମ୍ ହେଲା ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଡେଥ୍ ବ୍ଲୋ ଟୁ ଦ ନେଚର। ନେଚର ଯୋଉ ହାରମୋନିୟସ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରମୋନିକାଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତ ସେ ଜିନିଷରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ, ତ କୋଲାପ୍ସ କରିବ, ମାସ୍ ଏକ୍ସଟିଂକ୍ସନ ହେଇପାରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଯାଇପାରେ, ସବୁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ରହିବନି, ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟିର କନସେପ୍ଟ ଆଉ ରହିବନି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର ଜେନେଟିକ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆମର ଯୋଉ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ଜେନେଟିକ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ ହେଇଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ନା କୋଉ ଜିନିଷ ଜିନ୍ ରହିବ କୋଉଟା ରହିବନି ଆମେ ସବୁ ନିଜେ କଲେ, ଆଉ ନେଚରର କିଛି ନାହିଁ ରୋଲ ନାହିଁ। ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ତ ଭଲ ନୁହେଁ ନା, ସବୁ ଲୋକ ତ ଏଥିକାଲ କରିବେନି। ବହୁତ ଆଣ୍ଟିସୋସିଆଲ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଲୋ ମୋରାଲ ହାଇ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଲୋକ ଯୋଉଟା କ୍ରିମିନାଲ ଗୁଡାକ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ୱେରେ ତ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତା ପାଇଁ ଶୁଣ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଡାଏ ଯେହେତୁ ତାର କ'ଣ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟା ପାଇଁ କୌଣସି ଫୁଲ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ୟାର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଟି କଟନକୁ ଚାନ୍ସ କ'ଣ ବିଟି କଟନ କନଜ୍ୟୁମର ୟୁଜ୍ ହଉନି ନା, ତ ସେଟାକୁ କ'ଣ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ କମର୍ସିଆଲ ସ୍କେଲରେ ତାର ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଟାଇପର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ପକଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆସିପାରେ ଯଦି ତମକୁ ଦେଖ Cas9 ର CRISPR-Cas9 କି ଜିନ୍ ଏଡିଟିଂ କି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏଇଭଳିଆ ଜେନେଟିକ୍ ମଡିଫାଇଡ୍ କ୍ରପ୍ସ ସବୁ ଗୋଟେ ଟାଇପର କନସେପ୍ଟ ସବୁ। ଆମେ ତାକୁ ଆରାମସେ 6 ମାର୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖି ହବନି ଆରାମରେ ଗୋଟେ ଅଧ ପେଜ ଲେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଏତେ ଡେପ୍ଥରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡେପ୍ଥରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଟିକେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର, ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ସେତିକି ହେଲେ ଆମର କାମ ହେଇଯିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ପଢ CRISPR-Cas9 ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ, CRISPR-Cas9 ତ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କ'ଣ କରିକି ସବୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆମକୁ ଏତେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ ରହୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢିକି ଯିବା ପଢିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ମେ ବି ପଢିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କାଫି ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ ହେଲା। ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ ଲେଖ ଟିକେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖାଯାଉ ଲାଇଟ୍ କମିଯାଉଛି। ଦେଖ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଲେମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ଆମେ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବ ସବୁ ସବୁ ସ୍କ୍ରାପ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ର ମେଟେରିଆଲ ପଡିଥିବ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓର ଆଇରନ୍ ଓର ଗୁଡାକ ସବୁ ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ସବୁ ର ମେଟେରିଆଲ ପଡିଥିବ ଯୋଉଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ସେମାନେ କିଛି ବି ବନେଇ କିଛିଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇଦେବେ ହେଲା। ମନେକର ଆମେ ଆଇରନ୍ କୋଉଠି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ର ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ହେଲା। ତ ର ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡାକ ତ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ କିଛି ବି ବନେଇ ପାରିବା। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପୁରା ବଡିଟାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭାବିବା ନା ତାହେଲେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ ହେଉଛି ର ମେଟେରିଆଲ। ତା ବଡିର କୌଣସି ପାର୍ଟରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛିଟା କୌଣସି ସେଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି, କୌଣସି ଟିସ୍ୟୁ ସେଥିରୁ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ବି କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ। ତ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ସେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଆମ ବଡିର ଅଛନ୍ତି କିଛିଟା ପୋର୍ସନ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଲାଇକ୍ ର ମେଟେରିଆଲ ଅଫ୍ ଆୱର ବଡି। ଆମେ ଯଦି ବଡିକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବା ବଡିର କୌଣସି ଅଂଶକୁ କୋଉଠି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ତ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ ର ମେଟେରିଆଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଡି।
बुझुछ ना नहीं तेणु स्टेम सेल्स को एटा कोन यूनिक माने हमर गोटे यूनिक टाइप रो सेल्स ह्यूमन बॉडी रे हला आउ हमर कोन ना एटा को जदि हम देखिबा टिके देखि देबा टिके लेख हम किछटा तुम कहिबी एटा होची कोन ना एटा परिवार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हला स्टेम सेल्स काफी माने गोटे हॉट टॉपिक टे एटा मोस्ट ऑफ द टाइम परीक्षा रे भी आस थोड़ी थोड़ी पढ़ी सरलानी भी तो परिवार प्रोबेबिलिटी काफी हला तेणु स्टेम सेल्स को हम कहि परिबा कोन ना हम कहि परिबा यूनिक टाइप ऑफ सेल्स एटा कहबा यूनिक टाइप ऑफ सेल्स कहि परिबा यूनिक टाइप ऑफ सेल्स unique type of cells in human body ହେଲା କାରଣ କାହିଁକି କାହିଁକି କହୁଛ ନା they can develop into many different types of cells in the body ହେଲା they can develop many they can develop into many different types of cells many different types of cells many different types of cells कोठी in the body हम बॉडी रो किछि को हम करि परिबा in the body तो सेति पई आको हम कहि परिबा कोन आको हम कहि परिबा these are the कोन these are the raw materials of the body हम कहि परिबा these are the raw materials of the body these are like the raw materials of the body these are like the raw materials these are the raw materials of the body कारण देखो एगुडा को हम काहे कहउछन ना आमे मन कर देखिबो किछि किछटा पॉट बनेबार अछि जदि गोल्डन मड को हम रॉ मटेरियल हमछन पॉट बनेबार अछि त पॉट हम गोटे मड आनले त हम पॉट किछि भी साइज रो पॉट बने दे परिबा कि कोनोसी जिंस को रॉ मटेरियल को हम यूज करी किछि बने दे परिबा सिमिलरली स्टेम सेल्स को यूज करी ना बॉडी रो कोनोसी पार्ट भी बने हो आकु रिजेनरेट करी माने स्टेम सेल्स को डेवलप करी हम जिंस को बने हो सेति पई आर काफी जिंस रो एटा कोन काफी रोल्स रहउछि एतर माने ये रो काफी रोल्स हमर रहउछि तो मेन हला जे एटा को जमे प्रॉपर्टी देखिबा देखो जे माने यार प्रॉपर्टी कोन कोन रहउछि देखिबा जे देखो प्रॉपर्टी जे देखिबा प्रॉपर्टी जे कोन देखिबा the unspecialized বা undifferentiated এটা unspecialized কিছু স্পেসিফাই ওটা মানে কোন র মেটেরিয়াল র স্টেজ রে ଅଛି না unspecialized 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 বা ଆମେ କହି ପାରିବା undifferentiated unspecialized বা undifferentiated ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତାପରେ କଣ ଏଟା ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ସେକେଣ୍ଡ କଥା କଣ ହେଲା able to ଏଗୁଡା କଣ ହବ able to divide or renew themselves able to divide or renew themselves able to divide or renew themselves तापर आउ कोन पारे can produce specialized cell types can produce specialized cell types like kono like heart muscle cells ହେଲା किंबा ब्लड सेल्स जहाँ भी सब बने परिबा थु होला ब्लड सेल्स स्टेम सेल्स रो बने हबो तापर हम देखिबा देखो एटा गला तापर हम देखिबा तापर कोन अछि ना टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हम देखिबा देखो गोटे ला तार तीनटा टाइप एक्चुअली अछि फर्स्ट हम देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मन रखो एक रे हला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है ना एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स गुड़ा कौन ना एटा एम्ब्रियोनिक स्टेज रे देखा जाए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कौन करे हमर थो जो ब्लास्टोसिस्ट जानिथिबो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट SYTS बोधे ब्लास्टोसिट्स तो ए स्टेज रे कोन एटा केते बेला हबो ना जस्ट माने जो हमर जो इम्प्लांटेशन हबो हमर जो फर्टिलाइजेशन फिब्री रे फर्टिलाइजेशन हला पारे हमर जस यूटेरस रे जो इम्प्लांट करबा आसी माने जाइगोटा ता जस्ट 5 डेज भीतर हैला तार जस्ट माने 5 डेज भीतर 5 डेज भीतर माने इम्प्लांटेशन अब कौन जाइगोट बाइटा को हम से तो एम्ब्रियो कहबा एम्ब्रियो कह दबानी हैला एम्ब्रियो कारण एठी मन गला फिम्ब्री यूटेरस को आसीबो एला यूटेरस तो एठी आसी कि तले जाइगोटा कोन हबो एठी इम्प्लांट हबो ए जस्ट 5 दिन भीतर ए जो हम ए स्टेज पर स्टेम सेल्स संग्रह कर नउछंती तो दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जेटा कि माने ब्लास्टोसाइट्स रे हम पाइबा ब्लास्टोसाइट कोन ना ए जो इम्प्लांटेशन जाइगोटा एठी आसी गेला ताको हम एठी कहबा ब्लास्टोसाइट्स ହେଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟୋସାଇଟ୍ସ କହିବା ତ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ନେଇକି କ'ଣ ଏଠୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ବ୍ରିዮନିକ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ହେଲା ଫିମ୍ବ୍ରି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଫେଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ଫିମ୍ବ୍ରି ଏଇଟା ଫେଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମନେ ରଖ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ଫେଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କହିବା ଫେଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ଏଇ ଫିମ୍ବ୍ରି ଜାଗାରେ ହିଁ କ'ଣ ହବ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହବ ସବୁବେଳେ ହେଲା ଏଇଟା ଫିମ୍ବ୍ରି ଆଉ ଫେଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏଠି ଫର୍ଟିଲାଇଜ ହେଇକି ଜାଇଗୋଟା ଏଠିକି ଆସିକି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ ୟୁଟେରସ୍ ଏଟା ହବ ୟୁଟେରସ୍ ହେଲା तो এটা বলার সাথে এই স্টেজে আমরা করিবা সো দিস ইজ কোন এমব্রিয়োনিক স্টেম সেলস হলা এটাকে আমি কই পারিবা দেখো এই যে হবো এটা যে হবো না এই এমব্রিয়োনিক স্টেম সেলস টা এটা কোন হবো না এটাকে আমি কোন কই পারিবা কারণ এটাকে আমি কই পারিবা এটাকে আমি কোন কই পারিবা প্লুরিপোটেন্ট কই পারিবা প্লুরিপোটেন্ট কোন পাই কি প্লুরিপোটেন্ट को होची बिकॉज can become all cell types of the body अब बॉडी रो कौन सी सेल हमें एटा को थ्रू बॉडी रो कौन सी थ्रू हार्ट सेल्स मसल सेल्स हैंड रो नोज रो कि जहां भी आरबीसी हला डब्ल्यूबीसी हला जहां भी हला हम डेवलप करि परिबा स्टेम सेल्स हम जोडा रिक्वायरमेंट अछि हम एथु नै डेवलप करि परिबा हला दिस इज दैट इज व्हाई दिस इज नॉट प्लुरिपोटेंट माने कोन प्लुरिपोटेंट माने can become all cell types of the body can become all types of cell of the body can become all types of cell of the body ହେଲା ये गोटे टाइप रो गला बोले एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ताने एम्ब्रियोनिक स्टेज रे हम एम्ब्रियो रो भी कोन करि परिबा हमें स्टेम सेल्स को कलेक्ट करि परिबा ये गोटे टाइप रो स्टेम सेल्स होला आ गोटे टाइप रो स्टेम सेल्स कोन आ गोटे टाइप रो स्टेम सेल्स होचंदी आ गोटे टाइप रो स्टेम सेल्स ना सेटा कोन कहबा सोमाटिक बा एडल्ट स्टेम सेल्स एटा लले कोन रखि दियो सोमाटिक और एटा मु डिटेल्स रे काई कहू ना ए क्वेश्चन रो हाई प्रोबेबल आसीबार होला सेति भाई सोमाटिक और एडल्ट स्टेम सेल्स सोमाटिक एडल्ट स्टेम सेल्स कोन एटा भी गोटे सबुडा तो अनडिफरेंट एटा भी गोटे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स सबुडा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स स्टेम सेल्स माने अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होला तापर कोन एटा कोठ हम देखिबा ना फाउंड इन मेनी ऑर्गन्स और डिफरेंशिएटेड टिश्यू हम जोडा बिना ऑर्गन्स हम एटा मिलिया फाउंड इन मेनी ऑर्गन्स और डिफरेंशिएटेड टिश्यू माने जे कोनसी ऑर्गन हाथ हला गोड़ हला सोडा डिफरेंशिएटेड टिश्यू ना ऑलरेडी टिश्यू डिफरेंशिएटेड हेइ सेटा डेवलप हेइ डिफरेंशिएटेड टिश्यू एटा कोन कि एथरे हेडा बुझे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को जे कोनसी सेल रे तो प्लुरिपोटेंट को आउतला जे कोनसी सेल को हम डेवलप करि पाउतले एटा सेमि कहि परबनी एटा कोन करा हबो ना एटा प्लुरिपोटेंट होय एटा कोन हमें किछिटा माने limited to differentiate into some cells limited to limitations ଅଛି ସବୁ ଗୁଡା ଏଥିରେ ହେଇପାରିବନି limited to differentiate into different cells limited to differentiate into different cells
किछरा किछ सेल अछि उडा करियो सबुडा करियो बोली नॉट प्लुरिपोटेंट हैला तापर आउर टाइप रो अछि आउर टाइप रो स्टेम सेल्स हमर अछि जोडा को हम कलेक्ट कर एटा मोइबा सेटा हम कहि परिबा आई आई पी एस सी एस आईपीसीएस ता माने कोन करे एटा कोन ता माने आईपीसीएस माने इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स ता कहै जाय induced pluripotent pluripotent stem cells ହେଲା induced pluripotent stem cells तो एठी कोन हबो ना एठी एटा को हम कोन कहि परबा एठी कोन हबो देखो ई केस रे कोन हबो ना स्टेम सेल्स प्रोग्राम्ड एठी कोन हबो स्टेम सेल्स इंड्यूस माने इंड्यूस करा हबो स्टेम सेल्स programmed to enter an embryonic stem cells embryonic stem cell like state है ना like state embryonic stem cell like state है ना एटा को माने एटा गोटे embryonic stem cell नु किंतु एई टाइप रो गोटे करिके ताको इंड्यूस करा हो है ना एई भला प्रोग्रामिंग करी गोटे चेंजेस करिके ताको इंड्यूस करा हो स्टेम सेल्स एटा कोन मेनली हमें एटा ऑलरेडी जो अछि माने ह्यूमन आईपीसीएस की 2007 रे करा हितला आ माउस रे करा हितला 2006 रे एटा जाने दरकार 3 साल दरकार आईपीसीएस कोन एटा गोटे इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स है ना ता माने सोर्स ऑफ स्टेम सेल हमर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हे पारे आ गोटेला कोन एटा तो हमें ऑलरेडी निजे प्रोग्राम करके निजे बनै की करछन ना एटा पय कोन सोर्स एटा ऑलरेडी बनै की करछन तेनो आ मेन जो सोर्स हमर दीटा हला गोटेला एम्ब्रियोनिक स्टेज पर मिली परिबो किबा गोटे आ कोन सोमैटिक सेल्स जे कोन से एडल्ट स्टेम सेल्स रु बा बाहर जे कोन से ऑर्गन रु हमर बॉडी रो जो विभिन्न ऑर्गन अछि केउ हम सेटु स्टेम सेल्स कलेक्ट कर दैबा किंतु मोस्ट इफेक्टिव जोटा होछि सेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज रु स्टेम सेल आसुछि कारण सेटा को यूज करके हमें सब स्टेज बॉडी रो जे कोन से पार्ट को हमें कोन बनै परिबा आ सेटा को होछि कोन सेटा होछि सेति में सेटा को कहै होछि कोन प्लुरिपोटेंट हैला आ गोटे कथा हला आ गोटे कथा कोन देखो हमर जो स्टेम सेल्स पाई इंडिया रो कोन कोन अछि देखो इंडिया रे हमर स्टेम सेल इंडिया गवर्नमेंट रो कोन अछि इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल्स रिसर्च कोड अछि इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल रिसर्च Institute of Stem Cell Research and Regenerative Medicine एटा कोन एटा को रीजनरेटिव मेडिसिन के लोक माने कोन कहउछन स्टेम सेल थेरेपी जो हमें यूज करी कि स्टेम सेल यूज करी जो ट्रीटमेंट करछन सब एटा रीजनरेटिव मेडिसिन रा कहै छै एटा को स्टेम सेल थेरेपी हला एटा कोन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल रिसर्च एंड रिजनरेटिव मेडिसिन इन बेंगलुरु हला एटा कोड अछि बेंगलुरु रो अछि बेंगलुरु एटा बीई हला बेंगलुरु एटा कोड अछि बेंगलुरु रे अछि एटा एक पब्लिक इंस्टीट्यूट एक्चुअली हला एटा स्टेम सेल्स रिसर्च पर स्टेम बायोलॉजी पर एटा डेडिकेटेड करा छै जे पब्लिक इंस्टीट्यूट हला गवर्नमेंट रो एटा इज ए पब्लिक इंस्टीट्यूट dedicated for stem biology hela dedicated for stem biology माने biology related to stem cells stem biology तो एटा stem cells therapy एटा जो यूज करा होछ तापरे एटा को जो कहले एटा जो ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली तार हम जो ब्लास्टोसाइट लिख देथि बोले एटा को करेक्ट कर दियो दिस इज ब्लास्टोसिस्ट सर दिस हां ब्लास्टोसिस्ट सीवाई सर हां को सर एटा जो पडिबो हार्डली हमें सर माने हाफ पेजेस का लिखि सर
अंडरस्टैंडिंग रे ये पे जानि दियो पे सर हाफ पेजेस एडे जो से पड़िबो हार्डली हमें सिर्फ माने हाफ पेजेस ही लिखिबा ना स्टेम सेल्स कोन विभिन्न क्वेश्चन नहीं पारे ना स्टेम सेल्स को थोड़ा क्वेश्चन पड़ते सर से हाफ पेजेस टाइप्स गुडा को भी जदी पड़ियो टाइप्स गुडा भी मेंशन करिबा व्हाट इज स्टेम सेल्स रिसर्च एंड हाउ विल स्टेम सेल्स हेल्प ह्यूमैनिटी ए टाइप रे पड़ते तो से टाइप रे हम टाइप 5 लिखि कि से जिंस टिके हाफ पेज लिखिबा बुझियो ना नहीं स्टेम सेल्स जदी कोन पड़ी गला तो से जिंस लिखिबा हला ए टाइप रे किंतु एटा स्टेम सेल्स कोन कि हम गवर्नमेंट ए सपोर्ट करूची गवर्नमेंट ए जो एटा एक्चुअली देखो ए जो स्टेम सेल्स हम कहली এটা কেমিতি হই দেখো এই যে এটা মু যেটা ব্লাস্টোসাইটস লিখলে ব্লাস্টোসিস্ট করেক্ট कर दियो स्पेलिंग दिस इज ब्लास्टोसिस्ट ହେଲା ब्लास्टोसिस्ट এই যেটা আমি এমব্রিওটাକୁ যেটা ଆମର ইমপ্লান্ট হচ্ছে কি মানে কোন ফিউ ডেজ মানে আফটার ফর্টিলাইজেশন পরে যে কিছু দিন পরে যেটা ଆମକୁ यूट्रस रे जस्ट नवा ইমপ্লান্ট ହେଇଛି 5 দিন ভিতরে তাକୁ ଆମେ ব্লাস্টোসিস্ট କହିବା ସେଥିରୁ ଆମେ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ହେଲା ତ ସେଟା ଆମେ ବ୍ଲାଷ୍ଟୋସିस्ट କହୁଛନ୍ତି एक्चुअली जो ब्लास्टोसिस्ट रे हम देखिबा ए जो ब्लास्टोसिस्ट रे हम देखिबा एक्चुअली यार कोन थिबो कहलो टू टाइप रो सेल्स थिबो एथरे टू टाइप्स रो सेल्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स थिबो एथरे हैला टू टाइप रो सेल्स थिबो गोटे होची कोन ना गोटे होची कोन कि रे गोटे होची आउटर मोस्ट लेयर हैला आउटर मोस्ट लेयर गोटे थिबो आउटर मोस्ट लेयर एटा ही कोन हबो एटा जेकी आगु जेकी एटा कोन हिजो कि रे आउटर मोस्ट लेयर टा डेवलप हेकी कोन हिजो प्लासेंटा हिजो तो जानि तो छुआ मन जो प्लासेंटा एटा प्लासेंटा को डेवलप हिजो आउ गोटे थिला आउ गोटे थिबो तार कोन ना इनर सेल मास हैला इनर सेल मास हैला एटा जाकी कोन हबो ना एटा जाकी बड़ हले कोन हबो एटा बेबी हिजो छुआ परिणत हबो एटा हैला आउ कलेक्शन तो इनर सेल मास को करा आउ गोटे कथा देखो एटा हम कोन करबा ना एटा जो अछि हम एते कोन यूज करियो थेरापी जो स्किन सेल थेरापी बा जोटा को कहछि ए जो माने हमर स्टेम सेल थेरापी टा को कहछि रीजेनरेटिव मेडिसिन हैला स्टेम सेल थेरापी को हम कहि परबा रीजेनरेटिव मेडिसिन स्टेम सेल थेरापी को हम कोन कहि परबा रीजेनरेटिव मेडिसिन हैला रीजेनरेटिव मेडिसिन तो एटा को हम को जगह यूज करि परबा देखो रीजेनरेटिव मेडिसिन हम कोन जगह यूज करि परबा मेन हैला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन रे यूज कोड हबो देखो यूजेस कोड हबो हमर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अच्छा बोन मैरो टा कोन कि रे एटा कोड थाय बोन मैरो टा बोन भीतर थाय एक्जिस्टिंग बोन exist inside some bone हैला एटा कोन गोटे ना सॉफ्ट जिलेटिनस टिश्यू गोटे एटा कोन सॉफ्ट जिलेटिनस टिश्यू गोटे एटा हैला एटा कोन माने एटा सब कोन करे काम कोन आरो एटा प्रोड्यूसेस कोन आरबीसी प्रोडक्शन करिवा डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन करिवा किबा प्लेटलेट ए सब प्रोडक्शन करा पीएलटी कोन एटा प्लेटलेट्स लिखि दो प्लेटलेट्स हैला प्लेटलेट्स प्रोडक्शन करिवा एमान सब काम हैला बोन मैरो भी दी टाइप रो जानि थियो बोले जो बायोलॉजी स्टूडेंट रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो एते जिंस दरकार नै एटा दी प्रकार होछि रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो और येलो हैला येलो बोन मैरो तो ए दी प्रकार अछि किंतु एटा कोन हबो ना हमें स्टेम सेल्स यूज करि कि भी आर ट्रांसप्लांटेशन करि परिबा बोन मैरो का कारण डिफेक्टिव अछि कि प्रॉब्लम्स अछि जदी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नै परिबो स्टेम सेल यूज करि हैला जेटा को हमें कहि पारे स्टेम सेल थेरापी बा रीजेनरेटिव मेडिसिन तापरे हमें आउ कोन करि परिबा स्किन एटा आउ कोन नै परिबा कैंसर ट्रीटमेंट रे भी सर चली यस स्टेम सेल्स एटा से लिखियो अछि मनगर एतरे आउ कोन करियो ना स्किन रे भी हम कैंसर ट्रीटमेंट रे भी सर एबे चली छी स्टेम सेल्स ऑर्गन खराब हो जाय कारण ऑर्गन और टिश्यू रीजनरेशन ऑर्गन और टिश्यू रीजनरेशन भी यूज करि हबो तापरे हम यूज करि परिबा कोठी ब्रेन सेल ट्रांसप्लांटेशन भी करि हबो ब्रेन सेल रे
ब्रेन सेल ट्रांसप्लांटेशन करी हबो हैला तापरे स्किन रिप्लेसमेंट हैला स्किन रिप्लेसमेंट करी हबो तापरे डायबिटीज रो ट्रीटमेंट करी हबो डायबिटीज ट्रीटमेंट करी हबो हैला डायबिटीज ट्रीटमेंट कोड हे परिबो तापरे आ कोन हे परिबो कैंसर ट्रीटमेंट भी हे परिबो हैला एरा सब हे परिबो ता सहित कोन हो ना बकिन इंडिया रे कोन होची ना स्टेम सेल्स के कोन रिसर्च बोर्ड रे भी अछि माने जोटा कि इंडियन गवर्नमेंट क्लिनिकल रिसर्च का प्री क्लिनिकल रिसर्च को एटा कोन इंडिया रे रिसर्च मोड ओनली इन इंडिया it is in research mode only रिसर्च मोड रे अछि तापरे एटा भी गुडा एमिति न कि हमके एटा कोन करियबो ना एठी खाली एति डिजीज नो और भी गुडा डिजीज अछि जेमिति कि हमें करि परिबा माने कोन माने कर लोक स्ट्रोक हैला एडा भी ट्रीटमेंट करि हबो डायबिटीज जेमिति कहली आर्थराइटिस तापरे हार्ट डिजीज ए स्ट्रोक तो सेम हार्ट डिजीज तापरे स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हैला स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी रे भी ट्रीटमेंट करि हबो स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हैला तापरे मस्कुलर डिजेनरेशन एडा सब ट्रीटमेंट करि हबो ए यूज करि हैला आउ हैला कोन आउ तर एप्लीकेशन कोन देखिबा स्टेम सेल्स रो देखो स्टेम सेल टा इंपोर्टेंट बोली मता डिटेल्स रे कहि दोजी आउ कोन एप्लीकेशन अछि यार मु जेमिति कहली जे एटा कोन माने आउ एप्लीकेशन कोन कोन अछि देखो आउ कोन करे एटा प्रथम वाला तो न्यू ड्रग को टू टेस्ट द न्यू ड्रग ओरा न्यू ड्रग टे डेवलप करले ठीक अछि ना कोन साइड इफेक्ट देखो ना कोन टेस्ट करिया बतरा यूज करके टू टेस्ट द न्यू ड्रग हला किंबा हमें कोन करबा एटा गोटे माने कोन दे सर्व एज एटा कहले कि परबा दे सर्व एज रिपेयर सिस्टम ऑफ द बॉडी रिपेयर कोडे खर्च होला किसी प्रॉब्लम होला हम एटा यूज करी कि करि परबा रिपेयर सिस्टम ऑफ द बॉडी हला एटा भी करि परबा आ जदि हम देखिबा एटा को आ गोटे हे परबो जे कोन रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल्स आ गोटे फंक्शन हे परबो तार कोन रिप्लेसमेंट ऑफ what replacement of कोन replacement of cell lost cells हला adult stem cells just somatic stem cells somatic ये रोजे कोन कलेक्ट करछन somatic adult stem cells कोन करे generate replacement for lost cells है ना generate replacement for lost cell replacement for lost cells in bone marrow muscles and brain muscles and brain हला ऐसो करि हम ऐसो अछि तापरे एरा जम कहली एटा भी हमर कोन सेल बेस्ड थेरेपी जेमिति हमर कोन रिजेनरेट करियो गुडे सेल को टिश्यू को रिजेनरेट करि परिबो हला एरा सब करि परिबो तापरे आ गुटे अछि गुडे अछि लिम्फोमा केयर तोन सब जानि थियो बते जमाने बायोलॉजी स्टूडेंट जानि थियो लिम्फोमा केयर कोन कि रे लिम्फोमा
केयर लिम्फोमा क्योर CURE लिम्फोमा माने कोन लिम्फोमा हला इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट इन्फेक्ट व्हाइट ब्लड WBC हला इज ए एटा lymphocytes रे सर प्रॉब्लम yes हे yes yes जाय yes एटा कोन एटा लिम्फोमा माने हमु मेनली हमें कहि परबे कि टाइप ऑफ कैंसर स्पेशली T lymphocytes रे सर yes टाइप ऑफ कैंसर lymphocytes रे सर प्रॉब्लम that हे जाय infects white blood cells से by WBC that infects WBC स्पेशली T white blood lymphocytes रे cells सर ହେଲା କାରଣ ଆମ ଯୋଉ WBC ଅଛି WBC କୁ ଆମେ ବି କହି ପାରିବା lymphocytes ହେଲା lymphocytes CYTES ଏ ଯୋଉ lymphocytes ହେବ lymphocytes ଜାଣିଥିବ lymphocytes ଟା ଆମର immunity system ପାଇଁ ମାନେ responsible ହେଲା ମାନେ mainly ଆମ immunity system କୁ form କରନ୍ତି ଆଉ ଏ ଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର lymphocytes ଆମର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ killer T lymphocytes କଣ କି T lymphocytes ଗୋଟେ ଅଛି जोटा कि मेनली बेसी कोन हमको ए जो हमर इम्यूनिटी सिस्टम रे बहुत एक्टिव रहउछनी देखो दैट इज T lymphocytes तो जानिथिबो सब बायोलॉजी स्टूडेंट जमान तो जानिथिबो T lymphocytes T lymphocytes जानिथिबो सब T lymphocytes T lymphocytes T lymphocytes केते प्रकार T lymphocytes अछि पुनी पुरो अछि किलर T lymphocytes किलर T आ गोटे अछि कोन हेल्पर T एसो सुनी तो इम्यूनिटी सिस्टम पड़ला लगू हेल्पर T आ गोटे अछि कोन प्रोड्यूसर T प्रोड्यूसर T हला केवल प्रोड्यूसर T रो काम हला जे माने कोन किलर T lymphocyte प्रोडक्शन करियो आको प्रोडक्शन रे हेल्प करे कि हेल्पर T lymphocytes हमें देखो जो एड्स हुए लोक मानकू एड्स हुए ना एड्स रो कोन के एड्स रो जो हुए लोक मानकू एड्स हुए AIDS एड्स रो कोन acquired immunodeficiency syndrome ACQUIRED acute immunodeficiency syndrome deficiency syndrome आरो भाइरस टा कोन HIV भाइरस ह्यूमन HIV भाइरस HIV ने ह्यूमन इम्यूनोवायरस ହେଲା ह्यूमन इम्यूनोवायरस ହେଲା ह्यूमन इम्यूनोवायरस आरो काम कोन ह्यूमन इम्यूनोवायरस रो एमाने कोन करन दिगरे ह्यूमन इम्यूनोवायरस रो काम हला ये कोन करियो कहला ये जाय कि जो हमर जो पढ़ले हेल्पर T lymphocytes ना ताकू जाय मारि पकेबे सब हेल्पर T lymphocytes हम पढ़ले lymphocytes ये देखिए हेल्पर टी HIV भाइरस टा जाके आपको सब किल करियो मारि पकेबो नष्ट कर दे डिस्ट्रॉय कर दे सब एडा हला माने हमर जो माने किलर T lymphocyte प्रोडक्शन कमी जिवो एडा पढ़िथिले किलर T T lymphocyte प्रोडक्शन कमी जिवो कला परे हमर जे कोनसी गोटे बाहरो किछि माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको अटैक कला माने संग कोन हबो हमको माने हम इम्यूनिटी सिस्टम एते पावरफुल हे पारे कारण किलर T प्रोडक्शन ठीक से हुएनी हेल्पर T उडा मारि दउ जे HIV HIV इन्फेक्ट कला माने बॉडी इम्यून टू कोन डिजीज जे कोन डिजीज ला भलो हबो तेणु से ये जो लिम्फोमा हो कौन ना कैंसर हुए ब्लड सेल्स को कैंसर हुए तेणु मेनली जो एटा को ब्लड सेल को कैंसर हुए माने तामाने लिम्फोसाइट्स ठीक से हुएनी तो ये कंडीशन टा को कहंदी कोन लिम्फोमा माने WBC ठीक से प्रोडक्शन है कोन कैंसर हो जाई तो हेटा को HIV जो सेटा हिताय तेणु आपको ट्रीटमेंट करै पई भी हमर यूज होची कोन स्टेम सेल्स को यूज करके भी से प्रोडक्शन करियो एई टाइप रो अछि तापर आ गुड अछि आ गुड अछि न्यूरोब्लास्टोमा क्योर एटा भी गोटे रेयर कैंसर फाउंड अमंग यंग चिल्ड्रन हैला आउ तापर अदर एप्लीकेशन अछि बायो इंक हैला आ गुटे हम कहि दोछि एटी मन रखि दबा परीक्षा रे टिके पढला लिखि दबा टिके माने सविता तो जे एक्सप्लेन करके लिखा दरकार नै खाली नाम गुडा लिखि दबा टिके माने आ गुटे अछि न्यूरोब्लास्टोमा गुटे ट्रीटमेंट बाय न्यूरोब्लास्टोमा न्यूरोब्लास्टोमा ब्लास्टोमा हैला न्यूरोब्लास्टोमा टा कोन रेयर कैंसर फाउंड अमंग यंग चिल्ड्रन हैला एटा गोटे कैंसर गोटे रेयर कैंसर फाउंड अमंग यंग चिल्ड्रन हैला एटा गोटे आसे ता सहित देखो आउ अदर एप्लीकेशन कोन आर अदर एप्लीकेशंस अछि हम एटा को माने
बायो इंक यूज कर बायो इंक बनै परिबा बायो इंक हैला एना मन रखता बायो इंक विषय उडा हबो केते पढिबा बायो इंक टा कोन हबो बायो इंक इज मेड यूजिंग स्टेम सेल्स इज मेड यूजिंग स्टेम सेल्स एटा सब 3D प्रिंटिंग रे यूज हुए हमें देखिबा एटा सब बायो इंक इज यूज्ड यूजिंग कोन यूजिंग कोन स्टेम सेल्स 3D प्रिंटिंग ଗୋଟେ इंपोर्टेंट एरिया हैला अच्छा एटा भी हुए तापर कोन स्टेम केमोथेरापी माने माने जो स्टेटमेंट जो थेरापी नोती कैंसर कैंसर ले केमोथेरापी नोती तो सेटा भी सेठी यूज करी हबो स्टेम सेल्स आर यूज्ड हम लिखि परिबा स्टेम सेल्स आर यूज्ड देखो यूज टा बहुत इंपोर्टेंट कारण यूज टा मोस्ट ऑफ टाइम पके दो स्टेम सेल्स आर used to treat patient after chemotherapy to treat patient after chemotherapy ହେଲା आफ्टर केमोथेरापी तापरे तार बोन मैरो पाई भी कैंसर लागि जो मानकर बोन मैरो नष्ट हो जाउची बोन मैरो पाई भी यूज करि हबो होला ए टाइप रो विभिन्न यूज सब अछि स्टेम सेल्स रो होला टिके यदि आसिला 5 6 मार पाई लिखिबो टिके की आईडिया थिले निहाती किसी किनी को मन नथो परीक्षा जाई लिखि दबो होला थरे पढ देला परे किसी ना किसी मन नथो जाई लिखिबो परीक्षा स्टेम सेल्स रो जा आसिला होला आउ गोटे जिंस तुम कहिबार थिला देखो स्टेम सेल्स रो क्वेश्चन भी आसी पारे आ एडा रिलेटेड क्वेश्चन किसी ऑलरेडी स्टेम सेल्स रो गुडा क्वेश्चन भी पढि सारि छी तेनु एडा टिके पढि पार प्रोबेबिलिटी अछि तो एडा करिवो एडा भी लिखि देखो तापर आ गुडा अछि हम कोन हमें आ गोटे डिस्कशन करे सब डिजीज भी बेले बेले पडुची गुडा डिजीज पडुची जेमिति इबोला डिजीज हैला इबोला तो समस्त जानिथिबो तापर निम्फा भाइरस डिजीज हैला एमती गुडा डिजीज सब पडुची कि एड्स रो भी एड्स भी पडुची बेले बेले रेयर डिजीज भी पडुची तो आर्ट ऊपर भी टिके टिके जानिथिबा दरकार भाइरस तो जो माने नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट कहि दोची भाइरस माने कोन भाइरस होची एक्चुअली माने बायोलॉजिकल भाइरस कथा कहूची कंप्यूटर भाइरस कथा कहूची कंप्यूटर भाइरस भी पडुची परीक्षा रे कंप्यूटर भाइरस पडले अलग से पूरा प्रोग्राम गोटे किंतु ई बायोलॉजिकल भाइरस माने कर हमरा बायोलॉजी भाइरस जोटा बायोलॉजिकल भाइरस देखो भाइरस एक्चुअली कोन ना भाइरस होची गोटे बायोलॉजिकल जो कहा जाय जे बायोलॉजिकल एनिग्मा एटा कहा जाय कोन बायोलॉजिकल एनिग्मा बा बायोलॉजिकल कंफ्यूजन कहा जाय होला बायोलॉजिकल कंफ्यूजन कहा जाय कारण एटा कोन हुए ना इट बिहेव्स बोथ लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म because it has the characteristic for both kono it has the the characteristics of both kono living and non living object ହେଲା कोन ना माने जते बेले भाइरस टा लिविंग केते बेले हबो ना जते बेले कोन थिबो इनसाइड होस्ट रा लिविंग वाला बिहेव करबो इनसाइड होस्ट सेल किंतु जते बेले नॉन लिविंग केते बेले हिजबो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक टा केते डेवलप करबो जते आउटसाइड होस्ट सेल थिबो होस्ट सेल माने मनकर जहा देहरे भाइरस लाइक अछि हमको मनकर कोनोसी भाइरस अटैक कला तो हम भीतर जते भाइरस आसी ना दैट विल बिहेव लाइक कोन लिविंग कारण हेते बेले से जो होस्ट रो मेशिनरी यूज करबो ता प्रोटीन सिंथेसिस रे हला तार तो निजे ताको ग्रो करिया पय तो प्रोटीन सिंथेसिस दरकार तो निजर प्रोटीन सिंथेसिस वायरल प्रोटीन सिंथेसिस करिया पय से होस्ट सेल रो मेकानिज्म ताको यूज करबो किने तो से आउटसाइड दिबो ना पूरा डेड बॉडी डेड ऑब्जेक्ट सारा पड़तो दैट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड जिंसो कोन से ऑब्जेक्ट भलिया पार्टिकल तो क्रिस्टलाइज कर परिबो तो डेड भलिया से पड़थियो बाहर तो ये बहुत से कैरेक्टरिस्टिक शो करछि बोली एटा को कहउ छै ना एटा जेटा माने लिविंग ना डेड पर कंफ्यूजन क्रिएट करछि दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायोलॉजिकल एनिग्मा बा गोटे बायोलॉजिकल कंफ्यूजन एक टाइप रे कोजम कारण भाइरस तो जानि थाउ टिके टिके त मन कर हम गोटे पढिबा बेले क्वेश्चन गोटे आसीला थरे
ଗୋଟେ ଥିବା ତମେ ନା ଶୁଣିଥିବ ନିପା ଭାଇରସ, ନିପା ଭାଇରସ ହେଲା, ନିପା ଭାଇରସ ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଡିଜିଜ ଫିଜିଜ ଉପରେ ଆସୁଛି ଇବୋଲା ଭାଇରସ, ନିପା ଭାଇରସ କି ଜାପାନିଜ ଏନସେଫାଲାଇଟିସ, ଏଇ ସବୁ ଟିକେ ଦେଖି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଗୁଡାକ ଓପିଏସ ର ଫେଭରାଇଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ। ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ନିପା ଭାଇରସ ମାନେ କଣ ଦେଖ, NIPAH ନିପା ଭାଇରସ ଏଥର ପଡିଥିଲା। ନିପା ଭାଇରସ ଦେଖ, ନିପା ମାନେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ନିପା ଶବ୍ଦଟା ମାନେ କଣ କି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମାଲେସିଆରେ ହେଲା, ଯୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଟା ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 1998 ମସିହାରେ। ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ହଉଛି କଣ, ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ହଉଛି କାମ୍ପୁଙ୍ଗ ସୁଙ୍ଗାଇ ନିପା ହେଲା, କାମ୍ପୁଙ୍ଗ PUNG, କାମ୍ପୁଙ୍ଗ ସୁଙ୍ଗାଇ SUNGAI ସୁଙ୍ଗାଇ ନିପା NIPAH ହେଲା। ଏଇ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗା ଗୋଟେ ମାଲେସିଆର ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲା, ମାଲେସିଆ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ 1998 ମସିହାରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟବ୍ରେକ୍। 1998 ମସିହା ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଡିଜିଜ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ତେଣୁ ତା ନାଁ ଅନୁସାରେ, ଏଇ ନାଁ ଅନୁସାରେ ନିପା ଭାଇରସ କୁହାହଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଲା ଏଇ ଭାଇରସ ହଉଛି ଏଟାକୁ ଦେଖ, ଆମେ ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଦେଖ ନିପା ଭାଇରସ ବିଷୟରେ, ନିପା ଭାଇରସ ରେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରସ ଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଜେନସ୍ କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କିଙ୍ଗଡମ, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଡ୍ର କରିଥିଲି, ଏ ଜିନିଷ ଟିକେ ବୁଝା ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ହବ କଣ କିଙ୍ଗଡମ, ତାପରେ ହବ କଣ, ତାପରେ ହେଲା ଫାଇଲମ, ଫାଇଲମ ପରେ କଣ ହବ, ଫାଇଲମ ପରେ କଣ କିରେ, ଫାଇଲମ ପରେ କ୍ଲାସ, ତାପରେ ଅର୍ଡର, ଅର୍ଡର ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାପରେ ଜିନସ୍, ତାପରେ ସ୍ପେସିସ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନସ୍ କଥା କହିଲି, ସେ ଜିନସ୍ ର ଗୁଡାଏ କୋଉ ଜିନସ୍ କୁ ଏଇଟା ନିପା ଭାଇରସ ଟା ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜିନସ୍ ଟା ହଉଛି ହେନିପା ଭାଇରସ ହେଲା, ଜିନସ୍ ହେଲା ହେନିପା ଭାଇରସ, ହେନିପା ଭାଇରସ ଜିନସ୍ କୁ ଏଇଟା ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଆରଏନଏ ଭାଇରସ। ଆମର କରୋନା ଭାଇରସ ଟା ଗୋଟେ ଆରଏନଏ ଭାଇରସ ପଡିଥିଲା ଏଥର ବୋଧେ ଇଏରେ, ଆରେ ଏଥର ପିଟିରେ ବି ପଡିଥିଲା। ତ ନିପା ଭାଇରସ ଏଟା କଣ, ନିପା ଭାଇରସ ଯେ କଣ ଆରଏନଏ ଭାଇରସ, ଏଟା ଗୋଟେ କଣ, ନିପା ଭାଇରସ ଟା ବି ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଆରଏନଏ ଭାଇରସ। ସବୁ ଆରଏନଏ ଭାଇରସ, ଏଡ୍ସ ବି, HIV ଗୋଟେ ଆରଏନଏ ଭାଇରସ। ତ ଆରଏନଏ ଭାଇରସ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୁନୋସିସ୍ ଡିଜିଜ। ଏଟା କଣ, ଏଟା ଜୁନୋସିସ୍ କହିପାରିବା, ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ ଇଜ ଏଟା କଣ NIV, ଏଟା ନିପା ଭାଇରସ କୁ ଆମେ ଏଇ ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ଫର୍ମ ଲେଖିବା NIV, ନିପା ଭାଇରସ ତା ମାନେ NIV। ତ NIV ଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଇମର୍ଜିଂ ଜୁନୋସିସ୍। NIV ଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା NIV infection is a newly emerging zoonosis. NIV infection is a newly emerging zoonosis. Emerging कौन करे zoonosis है ला, zoonosis है, zoonosis शब्दर माध्यम कौन GOONOSIS आ माने कौन करे zoonosis माने कौन, एटा सब बोले माने कौन, जू माने कौन, माने एनिमल टू ही ह्यूमन को आस्ता है ହେଲା। जूनोसिस माने कौन करे, एटा सब बोले कौन आस्ता है ना, एनिमल टू ह्यूमन को आस्ता है। एनिमल टू ह्यूमन हैला। तो एटा ए टाइप रो ଗୋଟେ भाइरस हैला हेता। तापरे एटा मेनली हैला हम इंडिया रे हम देखिबा, इंडिया रे देखिबो आ पूर्व में आ गोटे कथा कहू, आरएनए भाइरस माने कोन, ए जो कहली इट इज एन आरएनए भाइरस ता माने कोन,
आरएनए भाइरस माने कोन देखो तर जेनेटिक मटेरियल रे आरएनए थिबो केवल आरएनए भाइरस माने एटा जेनेटिक मटेरियल आरएनए हला जेनेटिक मटेरियल हला आरएनए तर जेनेटिक मटेरियल रे जेनेटिक आरएनए मटेरियल थिबो हला केवल आरएनए हला तापरे एटा आरएनए टा मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड हे पारे डबल स्ट्रैंडेड हे पारे मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड single stranded or double stranded maybe single stranded double stranded ହେଲା ଏଟା ଏଟା ଗଲା ଭଳିଆ ତ ଦେଖିଲ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଣ ଏଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ନା ମାନେ ଏଟା एक्चुअली ଫାଷ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି କହିଲ ବେଙ୍ଗଲର ସିଲିଗୁରି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ସିଲିଗୁରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ 2001 ମସିହାରେ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ इंडिया फर्स्ट आउटब्रेक आ पूरा वर्ल्ड रे फर्स्ट आउटब्रेक मालयेशिया रे ए जगह टा जो ना निफा भाइरस है से तापर एटा हेतिला तो किंतु अब केरल रे जते हैला तो न्यूज़ को आसिला केरल रे फर्स्ट आउटब्रेक हैला केरल रे मे 2018 रे हैला तो एथे गुडा तो डिटेल्स से पते भीतर का दरकार नहीं किसी न डेथ हेतिला जो जण रे तो किसी हेतिला सब हैला तापर मेन हैला कोन ना एटा ह्यूमन बीइंग केमति अफेक्ट करछ देखो मेन हैला एटा कोन करबो ना निफा भाइरस टा एनआईवी भाइरस माने ह्यूमन को डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएटरी एटा कोन अफेक्ट करबो हैला माने हमें जदी माने कर कुछरा फ्रूट्स खाउछंदी हैला फ्रूट्स खाउछंदी माने कर तो सेतर को कंटामिनेट हेतिबो बैट्स द्वारा इन्फेक्टेड बैट्स कोन कंटामिनेट हेतिबो कारण कोन पई कि ना एटा मेनली जो करे फ्रूट माने बैट द्वारा ही हेता जेटा को हम कोन कहंदी जेटा को हम कहउछंदी फ्रूट बैट्स बा निफा भाइरस को हम कोन कहि परिबा ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଫ୍ରୁଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ ମନେ କର ଏଟା କାହିଁକି ହଉଛି ମନେ କର କହିବା ରାଇଜ ଇନ୍ ନିମ୍ଫା ଭାଇରସ ହେଲା ଏଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଏଟା ବ୍ୟାଟ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଥାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଫ୍ରୁଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେଟା ଇନଫେକ୍ଟେଡ କରିଥାଏ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ଫ୍ରୁଟ୍ କୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଜୁନୋସିସ୍ ମାନେ ଆନିମଲ ରୁ ମଣିଷକୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ଇନଫେକ୍ସନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୁନୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ तापर एटा विभिन्न जगह रे बांग्लादेश रे भी देखा गला हैला तो तापर इनडायरेक्टली एटा ट्रांसमिट केमति इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल भी ट्रांसमिट करिवो माने एटा इंडिया सहित बांग्लादेश रे भी देखा गला ऑस्ट्रेलिया भी देखा गला मालयेशिया रे भी देखा गला एंदी विभिन्न जगह सब देखा गला ता फ्रूट बैट कथा हम देखिबा जो बैट द्वारा एटा इन्फेक्टेड होची फ्रूट बैट हैला फ्रूट बैट जेटा कैरी करजा को इथरो पूरा मनुष्य को आसु फ्रूट बैट हैला कोन जे एटा को भी लोक माने फ्लाइंग फॉक्स कहंदी हैला एटा को भी लोक माने कोन कहंदी फ्लाइंग फॉक्स भी कहंदी फ्लाइंग फॉक्स हैला फ्लाइंग फॉक्स भी कहंदी आ एटा होची गोटे इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेगा बैट्स falls in the category under mega bats falls under the category of कौन मेगा बैट्स एटा गोटे आसला ता सहित ए माने कोन ना निम्फा भाइरस नेचुरल होस्ट ए जो फ्रूट बैट गुडा ना माने नेचुरल होस्ट ऑफ निम्फा भाइरस अंगुठू जारडे व्यापी थाए नेचुरल होस्ट ऑफ कारण बा तुम जान जो भाइरस गुडा को बाहर रहले किसी काम न होते होस्ट भीतर रहले काम देखेबे नेचुरल होस्ट ऑफ कोन निम्फा भाइरस एनआईवी निम्फा भाइरस हैला तेनो माने मेनली फ्रूट बैट गुडा मेनली मामल कैरेक्टर्स था किता मेनली माने कोन हम कहि परिबा फ्रूट बैट गुडा मेनली कोन मामल्स एगुडा मामल्स गुडा मामल्स तापर कोन मामल्स तापर कोन कि गुडा तापर फ्रूट ईटिंग गुडा खांदी कोन फ्रूट ईटिंग से तो से ताको इन्फेक्ट करथाते बोले से फ्रूट हमें खेला मध्ये को आसे फ्रूट ईटिंग तापर आउ मानकर होची कोन ना मेनली वार्म क्लाइमेट्स रे देखा जांदी वार्म क्लाइमेट्स रे एति फ्रूट बैट गुडा एटा ये होची मेन माने जे माने कोन निफा भाइरस को कैरी करके नोजी बिना फ्रूट बैट हैला अब देखिबा जे एनआईवी इन्फेक्शन टा ह्यूमंस रे काहे होची हैला एटा गोटे हम देखिबा जे एनआईवी इन्फेक्शन टा एनआईवी माने निम्फा भाइरस एनआईवी इन्फेक्शन टा काहे कि ह्यूमन रे बडी चलछि इन्फेक्शन टा ह्यूमन रे काहे बडी चलछि हैला ह्यूमन रे काहे बडी चलछि प्रथम कथा हला देखो
हम जो फ्रूट बैट्स होता है मेन हैबिटेट लॉस ऑफ द फ्रूट बैट प्रथम कारण हैबिटेट लॉस ऑफ अ फ्रूट बैट फ्रूट बैट रे हैबिटेट लॉस हैला सो माने तापर कोन दिस एटा मन रखिता हैबिटेट लॉस हेला माने कोन हला तो ते माने कोन दे दिस मेड देम एटा कोन हला दिस मेड देम ताते रहिया पई जगह भाग किसी नहीं किंतु कोन रहिबे किंतु खाइबे कोन न्यूट्रिशनली वीक स्ट्रेस हेले समान दिस मेड देम न्यूट्रिशनली nutritionally stressed and weaken their immune system ହେଲା weaken their immune system weak कर देला तापर एटा लीड कला कोन यदि वीक हेला माने कोन तण भाइरस लोड वर्तमान होस्ट इंक्रीज हेला काफी भाइरस संग देखो पळे आसले कारण इम्यून सिस्टम वीक हेला भाइरस लोड चलला तो भाइरस माने एनआईवी भाइरस एनआईवी निम भाइरस कोन कोन इंक्रीज हेला तांगा देहरे एटा इंक्रीज होला फल कोन होला तो सेवन कोन थ्रो सलाइवा आउटफ्लो थ्रो यूरिनल सलाइवा आउटफ्लो होला सेवन कर आउटफ्लो कार भाइरस उडा कर आउटफ्लो थ्रो कोन थ्रो सलाइवा किंबा यूरिन तेणु ये जो फल खाइले ता सलाइवा तांगा डेट लागिला किंबा से यूरिन आसिला तो सेडा को हमें यूज करी पुनी खाइ खाया लागिले तो हमरे को तांगा दो हमरे पुनी इन्फेक्शन होला तो ए टाइप रो एरा सब इन करछो जाउछनी हैला आ गुड हैला जे जदी निम्फा भाइरस हैला देखो निम्फा भाइरस आसिला तो हमें मैंने हैला जे निम्फा भाइरस रो हमें कोट केम कंफर्म करबानी भाइरस पे एतनी हेइछि बोली ता भाइरस रो केन कंफर्मेशन केम जेबो कंफर्मेशन टेस्ट कोन होबो कंफर्मेशन टेस्ट होची दीटा माने दीटा न तीनटा अछि गोटे सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हम प्रथमटा करि परिबा कोन सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट ACRUM सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट ना उडा खाली मन रखो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट दुईटा हला कोन ना एलिसा जानि तो एड्स पड़ला तो जो एलिसा टेस्ट जानि तो एंटीबॉडी डाउन एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है ना एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट एलिसा रो फुल फॉर्म कोन करी एलिसा रो फुल होला एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड yes enzyme linked immunosorbent assay enzyme linked immunosorbent assay एटा डिटेक्ट एंटीबॉडी इन ह्यूमन बॉडी एटा डिटेक्ट एंड मेजर एंटीबॉडी इन ह्यूमन बॉडी है ना एटा मेनली कोन होली टू डिटेक्ट and measure antibodies in human body एंटीबॉडी जोटा केमती एंटीबॉडी जो जानिथिबो एंटीबॉडी जो ह्यूमन बॉडी रे प्रोडक्शन होय माने इम्यून सिस्टम रो माने एसो जिंस आ भितर को मु माने गुडा আছে जानता है एंटीबॉडी गुडा ह्यूमन बॉडी ही प्रोडक्शन करछ यदि कोन एंटीजन आसला बाहर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करिवो तो ए सब गोटे छाडी देउडा सब तापरे आउ कोन एलिसा टेस्ट पर गोटे आरटीपीसीआर तो आरटीपीसीआर काफी पॉपुलर तो जानिथिबो हमर कोरोना वायरस रे आरटीपीसीआर करा सब आरटीपीसीआर हैला आरटीपीसीआर होला कोन रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन माने कोन होला रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के डिस्कवर करथिले कि रे समर्पित की करथिले सर मने पडुनी लैंडस्टेनर सर कारिमोलिस एटा दरकार नै हमको स्लाइड जानता परिमोलिस के प्रीलिम रे पड़ी पारे रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होला कारिमोलिस मतलब रियल टाइम ना ये पीसीआर ता एटा से डिस्कवर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सर मने पडुनी लैंडस्टेनर सर एगुडा सब अछि है ना आउ कारिमोलिस यस
आउ गोटे कोन जहाको निम्फा भाइरस हेछि आ गोटे देखो जहाको निम्फा भाइरस अटैक कला निम्फा भाइरस जहाको अटैक कला देखो निम्फा भाइरस जहाको अटैक करबो कोन हबो ना एन्सेफेलाइटिस करबो होला एनआईवी अटैक बा एनआईवी इन्फेक्शन एनआईवी इन्फेक्शन कजेस कोन एन्सेफेलाइटिस एन्सेफेलाइटिस इन ह्यूमन among human एन्सेफेलाइटिस माने कोन सेफाल माने कोन करे ब्रेन ना नहीं that it is disease inflammation of a brain by swelling of a brain जोटा एटा हम कहि परिबा inflammation of a brain inflammation बा swelling जोटा हम कहउछन और swelling जोटा हम कहउछन swelling of a brain एगो डिजीज टे गोटे होला एटा माने भाइरस से जेमि निम्फा भाइरस अटैक हुए मतलब बेले बेले हम ओन इम्यून सिस्टम भी हमको अटैक करे बेले बेले ऑटो इम्यून एटा बेले बेले से छाडी दियो तो मेनली निम्फा भाइरस यदि अटैक करबो तो इंस्पेक्शन प्रोबेबिलिटी भी अछि swelling of the brain हैला एटा कोन हबो इट कैन लीड टू माने कोन हबो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बा कोमा डेथ एटा सब करि पारे तो जेउडा हैला ना एटा कोन हबो प्रॉब्लम कोन पारे माने इट लीड्स टू स्टेट ऑफ कंफ्यूजन किंबा कोमा है पारे कोमा हला किंबा डेथ हे जाय पारे हला डेथ हे जाय पारे ये सब जिनसे एन्सेफेलाइटिस हो पारे हला टिके टिके जानि जाय खाली एमदी आ विशेष के जानि दरकार नै तो निम्फा भाइरस एथिकल हे जिवो आ निम्फा भाइरस में एक्चुअली किछि वैक्सीन नै आ किछि एमदी इफेक्टिव वैक्सीन ए पर भी आसरे निम्फा भाइरस नै किछि किछि जो करा हो गोटे अछि हमर राइबोभाइरिन ना एटा को देखि दे नले निम्फा भाइरस एनआईवी वैक्सीन कथा हम कहूची एनआईवी वैक्सीन माने करा जो एनआईवी वैक्सीन रे कोन हबो ना एक्चुअली नो वैक्सीन फॉर निम्फा भाइरस नो वैक्सीन फॉर निम्फा भाइरस निम्फा भाइरस NPAS निम्फा भाइरस है किछि वैक्सीन आसेनी किंतु गोटे यूज होची गोटे एंटीवायरल ड्रग यूज होची जाना होची राइबाभाइरिन गोटे ड्रग अछि राइबाभाइरिन गोटे एंटीवायरल ड्रग एटा जोड़ा होची कोन एटा यूज करा होची इन्फेक्शन पाई हला एंटीवायरल ड्रग इज यूज्ड ट्रीटमेंट पाई एटा यूज करा होची ना किंतु एमती कोन वैक्सीन पर्टिकुलरली पाई टेस्ट करा है तो निम्फा भाइरस रो प्राय एति जिंस हम काफी हेल्पफुल होबो हला आउ देखो एई भलिया निम्फा भाइरस परे हमर अछि कोन कोरोना भाइरस भी देखि दिबो ठीक कोरोना भाइरस हला कि नले हमको आ गोटे कोन अछि कोरोना भाइरस परे हमर जो अछि एबोला भाइरस हला जापान एन्सेफेलाइटिस एई सब गुडा डिजीज के देखि जाव पड़िबो रेयर हमने हेमोफिलिया हला कि डायबिटीज हला सो रेयर डिजीज गुडा ना एगो माने लाइफस्टाइल डिजीज न रेयर डिजीज गुडा कहू तो आ पई कोन सब टिके जबि क्वेश्चन आछि तो इ गुडा अछि हमें तमन सेति में कहू जे प्रीवियस रो क्वेश्चन ऑलरेडी पढि सारी छि तो वर्तमान पढिया स्टार्ट करो सेतु नो डाउट टू किछटा क्वेश्चन हम 15 टा क्वेश्चन सेतु मिनिमम 10 टा खंड क्वेश्चन सेतु आस्थिबो प्रीवियस रो क्वेश्चन कारण मैक्सिमम टाइम से जोरा पढि छि जोरा एपट करी पके दोछन आ किछटा नुवा क्वेश्चन पकेबे आ नुवा क्वेश्चन टा हमें गुडा प्रोबेबल क्वेश्चन देखि जिबा जहा सेतु जहा सिला जेमिति मन करो एई हम मन आज कैश फॉर कैश लाइन कथा एबला पके पारन कि किछि ओटे नुवा ग्रेविटेशनल वेव मन करो बेले सेटा भी डिस्कशन करिया केते टिके टिके देखु थाओ सब किंतु प्रीवियस रो क्वेश्चन सब दिगो देखि जाओ कारण सेतु गुडा क्वेश्चन रिपीट हो और सेटा हम बहुत हेल्पफुल हो हला अच्छा आज एतिरे माइंड अप करबा तापर मते कसे प्रीवियस क्वेश्चन रो सॉल्यूशन बर्तन पढिया स्टार्ट करो आ मु सजेशन जेमति कहली जे रिसर्च टा किनि आसो रिसर्च बायोलॉजी अछि जीएस बॉयटा तो एटा भी काफी हेल्पफुल हो हम भाई हला टिके टिके मु एटा निम्फा भाइरस का काई करला एटा आसीबार प्रोबेबिलिटी बेसी एटा हला स्टेम सेल्स हला कि नले कैस्पर कैसलाइन एबा टिके मते बेसी प्रोबेबल लागु जासिया सेति पई एटा हम बेसी डिस्कशन करला हला